मैंने कभी भी एक पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में बात नहीं किया है। नए साल में मुझे आप ये बताइए कैसा रहेगा नया साल? तो न्यूमरोलॉजी में मंगल जो है 9 नंबर को रूल करता है, तो मंगल तो होने ही वाला है सब तरफ। 2025 में अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो बहुत सारा पैसा कमाना है तो पहले तो पैसे की रिस्पेक्ट कीजिए। खूब पैसा कमाओ जिंदगी में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप उन पैसों से करोगे क्या। मैं किसी से मिला और बहुत वो नेगेटिव है। काला रंग है, जिस भी रंग में मिला दोगे, पिंक हो आप, पिंक कितना खूबसूरत लव का कलर है, काला रंग मिलाओ, काला ही हो जाएगा। 11-11 का क्या महत्व है? 11-11 ना एक एंजेलिक नंबर है। कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। राहु शनि कह के डराइए मत। क्या आपको लगता है कि ये डर का बिजनेस चल रहा है? सब नहीं कर रहे। कोई यूनिवर्सल रेमेडी बता दो। मैं दिशा में कुछ ऐसी रेमेडी करने को बोलूंगी जो 2025 आता है। हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद द न्यू पॉडकास्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वैसे ही बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर इसमें वास्तु भी जुड़ जाए तो फिर बात ही क्या है। ये पॉडकास्ट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो रेमेडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जो न्यूमरोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, जो वास्तु के बारे में सोच रहे हैं। हमने इस पॉडकास्ट में सिंपलेस्ट रेमेडीज से लेके ऐसी रेमेडीज़ के बारे में बात की है जो हर कोई फॉलो कर सकता है। क्या आपके मन में ये है कि मेरा 2025 का साल कैसा होने वाला है? इसे न्यूमरोलॉजी से कैसे जोड़ेंगे, इसे बर्थ चार्ट से कैसे जोड़ेंगे, इसे वास्तु से कैसे जोड़ेंगे कि क्या रिलेशनशिप में हमें नया साल कैसा होगा, या फिर हेल्थ इश्यूज के लिए ये नया साल कैसा होने वाला है आपके। इस पॉडकास्ट में हमने एक बहुत ही स्पेशल मैसेज के बारे में बात किया है जो है एस्ट्रोलॉजी और अंधविश्वास। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इसे समझाया है। हमारे गेस्ट ने समझाया है कि कैसे एस्ट्रोलॉजी, अंधविश्वास, न्यूमरोलॉजी और वास्तु ये कैसे कनेक्टेड है। ये पॉडकास्ट मेरे लिए थोड़ा स्पेशल था क्योंकि मैंने कभी भी एक पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में बात नहीं किया है। इस पॉडकास्ट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो बिना किसी देरी के चलिए आपको मिलवाते हैं वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कोच सविता गुप्ता जी से। तो नमस्कार एवरीवन, this is a formal introduction. I am Savita Gupta, Vastu expert, master numerologist. So first of all, thank you very much for joining this podcast. Thank you very much and gratitude. कैसे हो आप मैम? बहुत बढ़िया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपने ग्रेटिट्यूड बोला, वर्ड वाई? मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेस दी है वो है शुक्राना। जो पल, जिस मोमेंट जो है, जहाँ है, शुक्राना। तो जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं ना तो यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। आपको पता ना, द होल यूनिवर्स वर्क्स ऑन फ्यू फ्रिक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस। तो अब आप सोचिए, मैं हर समय आपकी प्रेस करती रहूँ, थैंक यू आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू आपने, आप कितने ऑब्लाइज्ड हो गए। तो बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्स भी रिस्पॉन्ड करता है। और मतलब ज़िंदगी ना इससे बेहतर हो ही नहीं सकती अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं। ट्रू, जो भी हमें मिला है यहाँ से ही मिल रहा है और उसका शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एंड अतुल, बहुत कुछ जो हमें है, देखिए हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपको, शुक्राना है। True. आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं। सो आप जाइए कभी अंधा विद्यालयों में, डिसेबल्ड बच्चों को देखिए। लाइफ इतनी खूबसूरत है, अपनी मर्जी से कपड़े पहन रहे हैं, अपनी मर्जी से खाना खा रहे हैं, पानी साफ मिल रहा है घर के अंदर। वी डोंट हैव टू रन। लोगों को एक एक गिलास पानी के लिए, एक एक मटका पानी के लिए किलोमीटर चलना पड़ता है। बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। सो जो मिला है पहले उसको तो धन्यवाद दे दो, फिर जो नहीं मिला उसके ऊपर तब फोकस करो। और मेरा तो ये मानना है, जो नहीं भी मिला ना, एडवांस में बोलना शुरू कर दो, थैंक यू भगवान आपने मुझे ये दे दिया है, तो वो भी मिल जाएगा। मिल गया है मतलब। यस। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वैसे ही बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है वैसे देखा जाए तो, और उसमें भी अगर वास्तु जुड़ जाए तो मेरे को लग रहा है कि आज बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में बात होगी। बिल्कुल। और खतरनाक क्यों है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक माँ है और उससे निकले हुए ये सारे बच्चे हैं, चाहे वास्तु हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो। और फिर ये खतरनाक कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है माँ और बच्चों का। खतरनाक कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें आ गई इसमें, नंबर्स का खेल भी आ गया, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स भी आ गए। जब ये जुड़ जाता है और फिर इनसे जब रेमेडीज़ निकल के आती हैं तो फिर कुछ धमाकेदार, बहुत धमाकेदार। ये साइंसेस हमारी बेटरमेंट के लिए हैं, और जो साइंस हमारी बेटरमेंट कर सकती है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, हर चीज़ का हमारे जीवन में इम्पैक्ट है। अब मैं अगर नंबर्स की बात करूं,
आप सुबह उठते हैं, टाइम देखते हैं, वो नंबर है। नंबर है, चलिए आजकल लोग कॉन्शियस हो गए हैं, वेइंग मशीन पे चढ़ जाते हैं, वो भी नंबर है, नंबर है। आप पैसे गिन रहे हैं वो दिन भी भर, नंबर से। नंबर्स हैं। तो नंबर तो सब तरफ हमेशा से ही थे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि साइंस ने पिछले कई सालों से थोड़ी पकड़ बना ली है, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट भी मिल रहे हैं लोगों को। हाँ, मतलब हम नंबर से सराउंडेड तो हैं ही। 100% है। मैंने धमाकेदार इसलिए बोला क्योंकि मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में 3 चीज़, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक साथ बात नहीं किया है। आज करेंगे ना? आज करेंगे। आज धमाकेदार होने वाला है। तो मैं किस चीज़ के बारे में पहले पूछूं आपसे? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं एस्ट्रोलॉजी पूछूं, न्यूमरोलॉजी पूछूं या फिर वास्तु पूछूं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी ना एक बहुत बड़ी ब्रांच है। एस्ट्रोलॉजी, हमारी ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना, हम सबसे पहले तो हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हम भारत में पैदा हुए हैं ना, ये भी हमारे लिए ग्रेटिट्यूड की बात है, जो True. संस्कृति हमें मिली है। आज हमारा योग बाहर जाके योगा बन गया, वो आज हमारी सारी साइंसेस बाहर जाके हमारे पास वापस आ रही हैं। लेकिन अगर यही आप अपने ग्रंथ देख लेते हो, कौन सा ऐसा मैसेज है जो चाणक्य जी ने दिया है जो हमारी गीता में नहीं है? True. ठीक है, तो सब चीज़ें तो हमारी धरोहर में ही हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आप सोच लीजिए एक वो वृक्ष माँ हो गया। है, हाँ वृक्ष एक है, वृक्ष हो गया। और बाकी ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं। तो आप जिस भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु अपने आप में, आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, स्पेस है ना, ठीक है, हर स्पेस की एक एनर्जी है, एक दिशा है, दशा है। वास्तु काम ही दिशा और दशा पे करता है। दशा एनर्जी हो गई और दिशा डायरेक्शंस हो गई। अब बचपन से तो सुनते आए हैं कि सन ईस्ट से राइज होता है, नॉर्थ से क्यों नहीं होता? ईस्ट से क्यों राइज होता है? क्यों सनसेट वेस्ट में होता है? कुछ तो दिशाओं का लेना देना है ना। इसीलिए नॉर्थ और ईस्ट को बोला जाता है ये मतलब सोर्स डायरेक्शन है, यहाँ से ऊर्जा हमारे घर में आती है। और जब सनसेट होता है साउथ और वेस्ट में, यहाँ से ऊर्जा हमारे घर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सनसेट आप समझते हैं सारा तंत्र, सारा कुछ सनसेट के बाद होता है। नेगेटिव एनर्जी सनसेट के बाद आती हैं। इसीलिए साउथ और वेस्ट को क्लोज करने को बोला जाता है, क्योंकि वो सिंकिंग जोन्स हैं। तो वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, इग्नोर कर ही नहीं सकते आप, चाह कर भी नहीं कर सकते। अभी आपने सनसेट के बारे में बोला, तो हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल थे, वो बोलते थे कि अगर तुम्हें ये पता करना है ना घर में कैसा इन्वायरमेंट है या फिर क्या नहीं है, तो ये देखो कि सनरेज आ रही हैं कि नहीं। जिस रूम में सनरेज नहीं आ रही वहाँ पे बोले कि ज़्यादातर कोशिश होगा कि हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो रहे हों या फिर थोड़ा नेगेटिव हो। तो ये ट्रू होता है ऐसा? यस, प्राणिक ऊर्जा बोला जाता है ना, जो हमारे ईस्ट से आती है। सन की जो अर्ली मॉर्निंग की जो रेज होती हैं, देखिए 10 साढ़े 10 बजे वाला सन थोड़ा सा क्या दीजिए एग्रेशन वाला अल्ट्रावायलेट रेज, वही सन देख रहे होते हैं 10 साढ़े 10 बजे वाला, जो लेट उठने वाले लोग होते हैं। हाँ, तभी तो ये जो सन वाली पावर रेमेडी है, जल चढ़ाओ। अब सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं आप दोपहर को 12 बजे, क्या रिजल्ट मिलेंगे भाई? एग्रेशन ही आएगा लाइफ में। हम कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ जब अर्ली मॉर्निंग वाला वो 1 घंटा होता है, जब सन राइज के बाद का 1 घंटा होता है, जो किरणें हमारी लाइफ में ना कुछ ऐड कर रही होती हैं, D3 हमें दे रही होती हैं, जो हमारी बॉडी को सब कुछ पॉजिटिव चाहिए। अब उस घंटे में तो आप सो रहे हैं, अब 12 बजे उठ के आप सन को जल दे रहे हैं, उस समय सन अपना विकार रूप इतना एग्रेसिव रूप ले चुका है। आप अपनी लाइफ में वही इनवाइट करने वाले हैं ना। ट्रू। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु तो समझ लिया हमने। न्यूमरोलॉजी के बारे में बताइए। देखिए, नंबर्स बहुत ब्यूटीफुली रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी में। आप एक डेट ऑफ बर्थ लेके आए ना, अब आप जिस भी डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हैं, सपोज मैं 5 को पैदा हुई हूँ, मैं 4 को भी हो सकती थी, मैं 6 को भी हो सकती थी। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? हो सकता था ना। 5 ही क्यों? कुछ तो मेरा कर्मा रहा होगा जो मुझे एक नंबर, हर एक नंबर एक प्लैनेट्स को रूल कर रहा है। कुछ तो लाइफ का जिस रहा होगा ना मेरे पास से, जो मुझे एक पर्टिकुलर नंबर मिला इस जीवन में। अब बात ये आती है कि उस नंबर की वाइब्रेशन, मैंने जितना इस फील्ड में काम किया, ऑलमोस्ट 14 साल 15 साल हो रहे हैं, जितना मुझे समझ आया है, प्लैनेट ना आपको एक मैसेज देता है, या तो तुम मेरे एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें यूज़ कर लूँगा। हर एक प्लैनेट आपको एक मैसेज दे रहा होता है। ऐसा हो गया, या तो खुद समझ लो या तो फिर लाइफ खुद समझा देगी फिर। हाँ, या तो तुम मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो मेरा मैसेज है इस संसार को, वो तुम अपनी लाइफ में ले आओ। अगर तुम नहीं लाओगे तो फिर मैं तो ले ही आऊँगा। तो फिर इसीलिए तो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अब आपने सन की बात की है, सन डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, ग्रहण लग रहा है, दुनिया भर में तूफान आ रहा है, वो एक टाइम पे आना ही है, उसको सेट भी होना है, डिसिप्लिन्ड है। तो अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो जाओ, नंबर 1 वाले हो, और डिसिप्लिन्ड नहीं हो, तो फिर आप अगेंस्ट जा रहे हो ना उस सोर्स से, जिस सोर्स से आप कनेक्ट हो रहे हो। मतलब आपको नंबर 1 मिला इसलिए क्योंकि आप सूर्य के नंबर वाले हो।
अगर आप समझ गया। डिसिप्लिन्ड ही नहीं हो लाइफ में, कभी जल्दी उठे ही नहीं, आपने सन को देखा ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो ये आएंगी। आपने बहुत अच्छा कोरिलेशन बताया। अभी तक अगर आप देखोगे तो हमें ये लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है, वास्तु अलग है, लेकिन अभी जब आपने समझाया तीनों को एक एक करके तो ये समझ में आया कि तीनों में एक कोरिलेशन है। न्यूमरोलॉजी भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो भी वास्तु से भी रिलेटेड है, वास्तु बोल रहा हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड है, और ये तीनों एक दूसरे से जब जुड़ के एक बनाते हैं थॉट, एक बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग, हमें समझ में आता है कि अच्छा ये क्यों काम कर रही है। क्यों जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि होता ही है ना कि मैजिक लगता है यस, कि आज मैं ऐसा मैम से पूछ लूँगा कि मुझे बता दो, मैम बोलेंगे कि 3 नंबर है, 3 नंबर में आप 1+2 कर दो, 3 हो गया, फिर इसके बाद आप ये कर लो तो हो गया। अभी ये माना जाता है, लेकिन जब आप उसे समझना शुरू करते हो कि क्यों एक नंबर में ऐसा है, 1+2 में क्यों ऐसा होता है, इस मतलब डेट ऑफ बर्थ से क्या रिलेशन है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, मानने में भी आसान हो जाती बिल्कुल है। मानने में आसान हो जाती हैं। ट्रू। लेकिन आज मैं ये सोच के आया था कि अब नया साल आ रहा है जी बिल्कुल आ रहा है। तो मैं बोला कि अब नए साल में मुझे आप ये बताइए कैसा रहेगा नया साल। ओवरऑल पूछना चाहते हैं या पर्टिकुलर किसी नहीं, के लिए? पहले तो ओवरऑल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अब 2025 आ रहा है, है। न्यूमरोलॉजिकली बात करते हैं ठीक सबसे है। पहले। 2+0+2+5 9 हुआ, तो न्यूमरोलॉजी में मंगल जो है 9 नंबर को रूल करता है। ठीक है। तो मंगल और मंगल तो होने ही वाला है सब तरफ, अच्छा। सबका अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं हर नंबर के लिए। ओवरऑल एक यूनिवर्सल ईयर जो आ रहा है मंगल का आ रहा है। देखिए पर्सनल ईयर सबका अलग हो सकता है, true। लेकिन यूनिवर्सल ईयर की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ओके। अब मंगल आ रहा है तो मांगलिक कार्य भी होंगे, ठीक है। जिनकी शादियां रुकी हुई हैं बहुत सालों से, शादी होने के चांसेस हैं। मंगल किसका कारक है? भूमि का, ठीक है। तो रियल एस्टेट में बूम आएगा, एग्रीकल्चर में बूम आएगा, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में बूम आएगा, 100% आएगा। और जितने भी मेटल्स हैं, चाहे कॉपर है, चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें बूम आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं भूमि से आई हुई चीज़ें हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा बूम आएगा। अब इसका एक और एस्पेक्ट देख लेते हैं। अब मंगल है तो दंगल भी होगा। दंगल भी होगा, सही बात है। दंगल क्यों होगा? पॉलिटिकल कुछ अनस्टेबिलिटीज होंगी मिड में, जून के बाद आप देखेंगे क्या होगा कि कुछ देश अपनी जो डोमिनेंस है ना वो दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके कारण कुछ तो उथल पुथल होगी। मंगल आया तो कुछ ना कुछ उथल पुथल होगी, लेकिन वो संभल भी जाएगी, बहुत खराब नहीं रहेगी, वो संभल जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी पॉलिटिक्स में हो, देश में हो, आपको देखने को मिलेगी। ओके। अदरवाइज बिजनेसेस बूम करेंगे। ये तो आपने शेयर मार्केट का भी बता दिया। लोगों को ये लग रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट होगा और इसमें सिर्फ रेमेडीज़ की बात होगी, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि मेटल्स के बारे में बोला गया है, सो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा ध्यान दें। मंगल का भी बिल्कुल, अगर आप गोल्ड सिल्वर में ये सोच के कि मैं 1-2 साल के लिए कहीं पैसा लगाना चाहता हूँ, तो गोल्ड सिल्वर में लगा दीजिए, कॉपर में लगा दीजिए, आपके पास है तो आपका पैसा बूम करेगा ही करेगा। आई थिंक ये वायरल होने वाला है हमारा। मैंने जो बोला था धमाकेदार होने वाला है, ये धमाकेदार होने वाला है। तो ये तो हो गया ओवरऑल बात। मैं अब पूछना चाहूँगा कि अगर किसी एक इंडिविजुअल को नए साल पे सक्सेसफुल होना है तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए मैं नंबर वाइज बताऊंगी, बट मैं 2 ऐसी यूनिवर्सल रेमेडीज बताने वाली हूँ जो 2020 में कोई भी फॉलो कर सकता है। आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ के हो, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। एक यूनिवर्सल रेमेडीज हैं। एक तो है अपने साउथ में एक लाल रंग का झंडा लगा दो जिसपे जय श्री राम लिखा हो। समझ रहे हैं? साउथ मंगल है और मंगल जय श्री राम, ये झंडा हम वास्तु में वैसे भी लगवाते हैं। तो जितना झंडा लहराएगा ना उतना आपका नाम, नेम, फेम, आपका स्टेटस, आपकी अथॉरिटी लहराएगी। तो और आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी भी हम साउथ में लगाने को कहते हैं, तो आपकी प्रोटेक्शन भी होगी। तो झंडा तो हर किसी को लगा ही लेना चाहिए। अब बात आएगी अतुल यहाँ पे कि हम तो फ्लोर सिस्टम में रहते हैं, छत पे नहीं लगा सकते। भाई आपकी छत में ही आपकी कोई बालकनी आ रही है, वहाँ एक छोटा सा झंडा श्री राम जी का लगा दीजिए। मैं कह रही हूँ कि हनुमान जी खुश, क्योंकि राम जी का नाम लेते ही वो खुश हो जाते हैं। तो आप देखिए आपका जीवन पूरा खुश हो जाएगा। और दूसरी रेमेडी मैं ये कह रही हूँ, देखिए कलयुग में ना किसी एक देव को जिसको बोला गया है कि आप उनका नाम लेने भर से आपकी संकट दूर हो जाएंगे, वो हनुमान जी खुद हैं। चिरजीवी हैं, है ना। उन्हें वरदान है कि कलयुग में वो कोई भी उन्हें बुलाएगा वो जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। तो हनुमान चालीसा पकड़ लीजिए,
कि पढ़ना ही पढ़ना है हर रोज। ये आज से पढ़ना शुरू करना है कि 25 में पढ़ना शुरू करना है? आप लास्ट वीक ऑफ उससे शुरू कर दीजिए। अच्छा, वो तो भगवान ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये कैसे वो है कि अपने भगवान कुछ फायदे के नहीं लिए सोचते, हम जो इंसान सोचते हैं ना, हम ही सोचते हैं, भगवान कुछ नहीं सोचते। पर भगवान सिर्फ अच्छा सोचते हैं। ऊपर से बोल रहे हैं ये देखो, ये इसे नर्क में बुलाना है। क्यों बुलाना है? क्योंकि ये सिर्फ फायदे के लिए मेरी आराधना कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसी एनर्जीज पे बात नहीं करते। फायदे के लिए भी आराधना सब कोई नहीं कर पाता। बहुत लोग देखे हैं, इतने लोग कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, इतने लोग पढ़ते भी हैं। आपको मैंने बताया, मैं टीचिंग में भी हूँ, बहुत कुछ कोर्सेज कराती भी हूँ। सब किसी के बस की बात भी नहीं है करना। ट्रू मैम, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अगर करने से ही हर कुछ हो जाता तो हर कुछ मुकम्मल ही हो जाता हर किसी का। जी तो ऐसा नहीं है, हर कोई कर रहा है और जरूरी नहीं है कि जो कर रहा है तो वो हो ही जाए। जी। तो ये बात आपने नहीं, बहुत बहुत अच्छे से बार बोली। क्या होता है कि लोग एक्शन ही नहीं लेते। हम्म, लोगों में इतना लेजीनेस है, इतना लेजीनेस है। और मंगल देखिए, मैं आपको क्या बता रही हूँ, मंगल एग्रेशन है, मंगल पैशन है, मंगल एक्शन है। एक्शन, मेहनत। अगर आपने सोच लिया 2025 में आपको 25 में। सक्सेस चाहिए, ठीक तो है। भाई मेहनत करनी शुरू कर दो। हम्म, आप आज तक जो प्लानिंग कर रहे थे ना, एक्शन में लेने को ले आओ। जो सोच रहे थे हम। हाँ, जो सोच रहे थे ठीक है। उसके लिए एक्शन करना शुरू कर ठीक है। दो। और अगर 1 to 9 में देखें तो 9 लास्ट नंबर है। ओके। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का हाँ। ईयर भी है, ऑडिट का ईयर है। जो इतने सालों से आप कर रहे थे ना, हनुमान जी वॉच कर रहे हैं। अब रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कंप्लीशन भी मान लेते हैं इसे कि 9 पे आके गिनती खत्म होती है, फिर दोबारा से 1 से शुरू होती है। तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, आपके एक्शन अच्छे हैं, आप बहुत समय से मकान की वेट कर रहे हैं, मिलेगा। ये हमारे बारे में बात कर रहे हो क्या? सबके बारे में बात कर रही हूँ, जितने लोग हैं। मकान मिलेगा, शादी होगी, बच्चा कंसीव करने में इश्यूज आ रहे थे, चांसेस हैं। ठीक है, और आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हो, चांसेस हैं। यानी सारी विशेष पूरी हो सकती हैं। बट फिर क्या, उस प्लैनेट की एनर्जी को समझ लो। वो प्लैनेट कह रहा है भाई एक्शन लो, एक्शन लो। घर में मत बैठो, टीवी मत देखो सारा दिन, आप बस टाइम वेस्ट मत करो। और जो मंगल हनुमान जी के जो 2-3 मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ ना, जो मैंने रामायण पढ़ी या मैंने उनकी और चीज़ें पढ़ी, पेशेंस सबसे बड़ी बात। ऐसा नहीं था कि उन्हें राम जी की परमिशन चाहिए थी कुछ करने के लिए, वो अपने आप में बहुत समर्थ थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने हर बात में पेशेंटली उनकी बात की। दूसरा, उन्होंने देखा जो आज्ञा प्रभु, आपने सीरियल्स देखी हैं, जो आज्ञा प्रभु, एक ग्रैटिट्यूड का भाव अपने गुरु के प्रति। सो हमेशा कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं की किसी बात के लिए भी, बस थे साथ में, साथ थे। जो आज्ञा, ऑनेस्टी। ठीक है, पेशेंस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, पेशेंस हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ग्रैटिट्यूड हो गया। और इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट ईयर बूम करने वाली है। लोगों का इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी में होने वाला है, क्योंकि मंगल का साल आया है। ठीक है, और लोग एहसास करने लगेंगे, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साल भी ट्रांसफॉर्मेशन का है। लोग अपने अंदर मतलब वो छुपे हुए गिल्ट को ना निकाल कर अपनी बेटरमेंट की तरफ चलेंगे। तो मतलब सक्सेसफुल होने के लिए ये करना होगा। आपने सक्सेसफुल बता दिया। एक क्वेश्चन है जो बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, पैसा कैसे 2025 में अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो? बहुत सारा पैसा कमाना है तो पहले तो पैसे की रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, बहुत लोगों को पैसे को लेकर जो गलत भावनाएं हैं ना मन में, अरे पैसा तो ये है, पैसा तो वो है, पैसा भाई भाई में झगड़ा। मैं आज आप लोगों को एक मैसेज देती हूँ, पैसा एक बहुत खूबसूरत स्पिरिचुअल एनर्जी है। आप बोलेंगे कैसे स्पिरिचुअल हुआ पैसा? आपने कोई डोनेशन करनी है, कैसे करोगे? पैसा नहीं है, कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी का गोल है भी मैं मरने से पहले बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना के जाऊं, जहां सबका इलाज हो, जहां किसी को सोचना ना पड़े इलाज के लिए। आप इस ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। हनुमान जी आप समझे हैं, वो हमेशा करने वाले हैं। हमेशा मंगल को ह्यूमैनिटी से भी जोड़ा गया है। अब वो आपका ड्रीम कैसे फुलफिल होगा? मनी से। तो पहले तो पैसे को लेकर अपनी वाइब्रेशंस को बदलिए, और उसके बाद अब 1 to 9 मैं पूरा समझाऊंगी आप किस डेट से रूल कर रहे हैं। तो आप ऐसी क्या रेमेडीज, ऐसी क्या प्रिकॉशंस आने वाले साल में ले सकते हैं कि आपको पैसे वेलकम करने के लिए मिले। ट्रू। आपने बहुत खूबसूरत बात बोली अभी कि आप उन पैसों से क्या कर सकते हो, ये सोचो। तो ये ऐसा ही है कि आप
खूब पैसा कमाओ ज़िंदगी में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप उन पैसों से करोगे क्या। यस अगर आप उन्हीं पैसों को ये चैनलाइज करो कि मुझे किसी का खराब ही करना है यार, इससे बदला लेना है, फिर ये करना है, वो करना है, फिर कुछ मतलब होता है ना कि एक नेगेटिव सोच, तो वो अलग हो गया। एक हो गया कि आप सोच रहे हो कि मुझे पैसा इसलिए कमाना है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, या फिर ताकि मैं ज़्यादा और सक्षम बन सकूं लोगों को हेल्प करने में। तो दैट इज़ आई थिंक अ गुड थिंकिंग, और ये इससे आप ट्रूली पैसा अट्रैक्ट करते हो फिर। जी। और इससे पहले इसके साथ साथ अतुल ये भी तो बात है, पैसा हमें हमारी लाइफ के लिए भी तो चाहिए, हमें भी तो ईश्वर ने जीवन दिया है। उसने कब कहा तुम कमी में जियो? सही बात है। अबंडेंस पूरी है इस ब्रह्मांड में। उन्होंने क्या फर्क किया कि अंबानी को मिलेगा, अतुल को नहीं मिलेगा, सविता को नहीं मिलेगा? उन्होंने फर्क नहीं किया। उन्होंने कभी फर्क नहीं उन्होंने फर्क नहीं किया ना। तो अबंडेंस भर भर के है। सब चाहें अंबानी जितने रिच हो सकते हैं, सब चाहें सुपर रिच हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारे को भी वो राइट दिया है उन्होंने, लेकिन हम अपनी सोच से, अपनी वाइब्रेशन से उस एनर्जी को अपने से दूर कर देते हैं। अब आप जिसके बारे में हर समय गलत ही सोच रहे हो, गलत ही बोल रहे हो, वो आपके पास कैसे आएगा? कैसे आएगा? सही बात है। ठीक है, हमें भी अच्छा कपड़े पहनने का, अच्छी गाड़ी में जाने का, अच्छा घर, अच्छी जगहों में घूमने का हमें राइट है। ईश्वर ने एक ही तो जीवन दिया है। मैं पास्ट की बात नहीं करूंगी, मैं फ्यूचर की बात नहीं करूंगी। आज में अगर हम जीते हैं तो ये राइट जहाँ सुन रहे हर किसी को है। ट्रू, अच्छी लाइफ का हर किसी को है हक। हाँ, तो फिर पैसा तो चाहिए, अपने जीवन के लिए भी चाहिए और हेल्प करने के लिए भी चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू। सक्सेस हो गया, पैसा हो गया, अब आते हैं रिलेशनशिप में। बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं कि मुझे रिलेशनशिप ठीक करना है 2025 में। इफ़ समवन इज़ होपिंग फॉर अ गुड पार्टनर, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, या फिर शादी से रिलेटेड हो, तो क्या करने चाहिए हमें? देखिए, मैं चाहूँगी कि इस सारे टॉपिक को, जहाँ आप हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, ये सारी बातें कर रहे हैं ना, मैं बर्थ नंबर के हिसाब से, ओके, ये रूल जो मैं समझाऊंगी बर्थ नंबर के हिसाब से, ये डेस्टिनी नंबर पे भी लागू होगा। ठीक है। तो क्या उससे पहले बर्थ और डेस्टिनी नंबर के बारे में बात करें, या मैं बता दूं? आप एक कॉमन बता दो, इसके बारे में हम लोग फिर लेटर में भी आ जाएंगे। हाँ, देखिए, जो लोग किसी भी मंथ की 1/10/1928 को पैदा हुए हैं, ठीक है, हमें ईयर नहीं देखना, मंथ नहीं देखना, हम सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बर्थ नंबर आपकी डेट से ही रूल होता है। अब डेस्टिनी नंबर होता है जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लेते हैं, जिसमें मंथ, ईयर सब हो जाता है, तो एक कंपाउंड आता है, फिर उसको सिंगल डिजिट पे ले आते हैं। अगर आप 1/10/1928 वाले डेट वाइज हैं, या फिर आपका जो हमने डेस्टिनी नंबर काउंट किया वो 1 आ रहा है टोटल करने के बाद, आप सब सूर्य वाले हैं। ठीक है, अब सूर्य को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, इस ब्रह्मांड का एक ही राजा है, वो सूर्य है। सूर्य, अगर आपके कुंडली में सूर्य भी अच्छी पोजीशन में है ना, तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। सूर्य और चंद्रमा, ये 2 प्लैनेट जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। अब सूर्य, लेकिन क्योंकि वो राजा है तो थोड़ी अथॉरिटी की बात करता है, वो लीडरशिप की बात करता है, डोमिनेंस की बात करता है, इगोस्टिक की बात करता है। जितने भी ये लोग होते हैं ना नंबर 1 वाले, थोड़े अथॉरिटी वाले, थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, भाई ये प्लैनेट की एनर्जी है उनके अंदर। ठीक है, लेकिन उनके प्लस पॉइंट भी बहुत सारे हैं। लाइफ में किसी भी चीज़ को एक्शन लेके करने वाली कैपेसिटी ना इन्हीं के अंदर होती है। कुछ भी नया जो निकल के आता है नंबर 1 वाले करते हैं। ठीक है, अब नंबर आ रहा है 9 का। अगर सूर्य को मैं बोलूं तो देखिए, राम जी का नाम सुना आपने ना, राम भगवान का, सूर्यवंशी थे, तो 1 नंबर राम जी हो गया, 9 नंबर हनुमान जी हो गए। राम जी और हनुमान जी की कैसी जोड़ी है, आज तक दुनिया में वैसी जोड़ी कोई बनी ही नहीं है ना। तो बहुत ही बेहतरीन साल है नंबर 1 वालों के लिए, बहुत ही बेहतरीन। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग होप छोड़ दें? नहीं, क्यों छोड़ दें, अभी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे उन सब के लिए भी। अब गाड़ी, बंगला, आपकी जॉब, प्रमोशन, आप सोचिए कि शादी, सब कुछ पॉसिबल होगा नंबर 1 वालों के लिए, यानी सारी विशेष पूरी होंगी। लेकिन यहाँ प्रिकॉशंस भी तो हैं। क्या प्रिकॉशंस हैं? मंगल कह रहा है, मंगल खुद भी एक एग्रेसिव प्लैनेट है, सूर्य भी एग्रेसिव प्लैनेट है। अब आप 2025 में अगर अपनी एग्रेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे तो एग्रेशन क्लैश होगी। ठीक है, होगी, पक्का होगी। तो फिर क्या कर सकता है नंबर 1 वाला? थोड़ी अपनी अथॉरिटी को कम कर लो, दूसरों को भी सुनो। हो सकता है दूसरा आपको जो आइडिया दे रहा है वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी अथॉरिटी को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, दूसरों को दबाने की कोशिश नहीं करनी कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। नहीं,
आप उनकी बात सुन लो, आपके लिए फ़ायदा है। वैसे भी साल बहुत बढ़िया आया है आपके लिए, तो इस साल का फ़ायदा उठाने के लिए क्या बात है, थोड़ा सा सुन लो ना। कोई आपको आइडिया दे रहा है, क्यों बोल रहे हो कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है? ऐसा नहीं करना। चलो इस पॉडकास्ट से कम ये तो होगा कि बहुत लोगों को बहुत पॉजिटिव फील हुआ कि नया साल इस बार अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा चाहे हम सक्सेस के बारे में बात करें, चाहे पैसों के बारे में बात करें, चाहे रिलेशनशिप के बारे में बात करें, आई थिंक आपको ये पॉडकास्ट थोड़ा सा और आगे देखना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ 25% ऑफ द रेमेडीज़ हुई हैं। प्लस मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब नया साल आ रहा है और आपको ये पता चलता है कि दिस इज़ लाइक कि बहुत सारा पॉजिटिव है इसमें, तो आपको एक होप मिलती है। और लाइफ में हमें चाहिए क्या, एक जस्ट होप चाहिए कुछ अच्छा करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि एक होप की बस ज़रूरत होती है लाइफ में। तो मैं रिलेशनशिप में फिर से आऊँगा, क्या ये ट्रू है कि किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में? क्या गिफ्ट नहीं करना परफ्यूम। चाहिए? सबके लिए ये बात लागू नहीं होती। हर एक अच्छा। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती हैं, हर एक का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अलग अलग होता है। तो आप किसी एक चीज़ को सब पे नहीं थोप सकते। आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, तो एक कॉमन रेमेडी नहीं है कि ये कोई परफ्यूम गिफ्ट नहीं कर सकता। उल्टा आप अपनी वाइफ को परफ्यूम देंगे ना, आपका वीनस स्ट्रांग होगा। ये क्वेश्चन किसी ने मेरे को पूछा था कि यार जब भी किसी को गिफ्ट किया है परफ्यूम, लड़ाई यही हुई है। वो उनका चार्ट होगा ऐसा, ठीक है, उनका चार्ट ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात सब पे लागू हो जाएगी। मतलब बर्थ चार्ट के हिसाब से कि अगर किसी का वीनस बहुत अच्छा है और वीनस परफ्यूम है, आप अगर किसी को परफ्यूम डोनेट करते हैं, आपका वीनस तो उच्च का है, ठीक है, वो आपको जिंदगी में लग्जरीज दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आपका शुक्र अच्छा है, और अब आप परफ्यूम पे परफ्यूम गिफ्ट किए जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने वीनस का डोनेशन कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। एक और बहुत ही मस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किए पूछने के लिए कि दिवाली तो हो गया, ठीक है, अब हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो गई, या फिर मैं अच्छे से या तो पूजा नहीं कर पाया, फिर कुछ रेमेडीज़ नहीं कर पाया, अब मैं जो मिस आउट हो गया, अब मैं अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए मुझे? भाई शुक्रवार तो हर रोज आता है, हर हफ्ते में एक बार शुक्रवार आता है। शुक्रवार है ही माँ लक्ष्मी का दिन, और शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, 2 शुक्रवार आते हैं महीने में, 2 बार आते हैं। उनमें जो भी रेमेडीज आपकी बची हुई हैं, आप जिन्हें करना चाहते हैं करिए, माँ लक्ष्मी का दिन है वो शुक्रवार। कोई ऐसी चीज जो हम लोग कर सकते हैं शुक्रवार को? आप कुछ मत कीजिए, मेरे कहने से बस इतना कीजिए, श्री सुक्तम और श्री कनक धारा का स्तोत्र आता है, यूट्यूब पे चलाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, सुन लीजिए उसे, उसकी वाइब्रेशन आपके अंदर काम कर रही है, आप माँ लक्ष्मी को कहीं ना कहीं ध्यान दे रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ श्रीम बीज मंत्र आता है, ठीक है, कमल गट्टे की माला आती है, अगर वो भी नहीं है क्रिस्टल की माला आती है, वो ले लीजिए, और नहीं तो अपनी फिंगर्स पे ही काउंट कर दीजिए, श्रीम 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 श्रीम, फ्राइडे के दिन 108 टाइम। अब देखिए वीनस स्ट्रांग होना शुरू होगा, वीनस स्ट्रांग, माँ लक्ष्मी खुश, माँ लक्ष्मी खुश, पैसा ही पैसा। कुछ ज़्यादा आसान नहीं हो गया पैसा का पैसा अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में? मैं फिर आपसे बात करूंगी, पैसा अट्रैक्ट करना आसान हो गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं है ना, तो पैसा नहीं लेने वाले आने वाला आपके पास। सारा ब्रह्मांड चलता है आपके भाव पे, सारी भक्ति, सारा स्पिरिचुअलिटी चलती है भाव पे, इंटेंशन पे। तो ये बात याद रखिए कि अगर आप इधर से माँ लक्ष्मी को तंग कर रहे हैं, इधर से अपनी वाइफ को गुस्सा कर रहे हैं, अपनी माँ के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, बाहर लड़कियों के लिए गलत सोच रहे हैं, तो क्या पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। भाव की बात की आपने और इंटेंशंस की बात की तो लाइफ में ना कभी ऐसा होता है कि ठीक है, वस्तुएं तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती हैं। हर कोई परेशान होता है कि मैं किसी से मिला और बहुत वो नेगेटिव है, मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा है या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज लेके आ रहा है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट वर्क प्लेस, मैं बोलता हूँ घर में भी अगर कोई जा रहा है या फिर कहीं भी जा रहा है, हम सोशल हैं, ठीक है, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें एक ना नेगेटिविटी फील होती है अगर किसी से, और अगर मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ रह रहा हूँ जो नेगेटिव ही है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है और उससे क्या कैसे बचा जाए, मतलब उस नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए कि वो आपको हार्म ना करे? देखिए, आपको अपनी बैटल तो खुद चूज करनी होती है। आपको समझ आ गया बंदा नेगेटिव है, हर रोज आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव सीडिंग कर रहा है आपके अंदर, आप दूर हो जाओ उससे। काला रंग है, जिस भी रंग में मिला दोगे, पिंक हो आप, पिंक कितना खूबसूरत लव का कलर है, काला रंग मिलाओ, काला ही हो जाएगा, पिंक तो रहेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो थॉट प्रोसेस काम करने लगेगी। या तो फिर आप इतने पावरफुल हो कि आपको किसी की नेगेटिविटी से इम्पैक्ट नहीं होता, बट ऐसा होता नहीं है, आप इम्पैक्ट हो जाते हो, आज नहीं कल नहीं, हो जाते हो। तो इसलिए कोशिश करो आप थोड़ा डिस्टेंस बना लो उसके साथ, थोड़ा डिस्टेंस बना लो आप, या फिर आप बड़े क्योंकि आप नेगेटिव नहीं होना चाहते तो आप उन्हें बोल दो कि मेरी पॉजिटिविटी इम्पैक्ट हो रही है,
ठीक है, क्योंकि एक बार तो आपको बोलना पड़ेगा। ट्रू। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं थोड़ा सा इसे एसोसिएट कर रहा था ब्लैक मैजिक से। ब्लैक मैजिक पे आप भरोसा करते हो? बिल्कुल करती हूँ। होता है? रात होती है, ये दिन तो रात ऐसे ही होते होगा। हैं, होता ब्लैक है। एंड वाइट है हम्म, तो सब कुछ है। क्या होता है ये, मतलब लाइक कैसे, कौन क्या होता है, मतलब लाइक अगर लेमन टर्म्स में समझूं मैं तो क्या होता है ब्लैक मैजिक? भाई जिसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है किसी के लिए, वो किसी भी यंत्र को, किसी भी मंत्र को कैसे भी नेगेटिवली किसी और के लिए बुरी तरह से यूज कर ले, कि अब यंत्र और मंत्र हैं वो सबके भले के लिए हैं, ठीक है। अब मैं यूज कर रही हूँ कि उससे मेरा अच्छा हो जाए, लेकिन आप यूज कर रहे हैं कि उससे किसी और का बुरा हो जाए। तो यही तो ब्लैक मैजिक है, जिसमें आप दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं। लेकिन यकीन जानिए, ये जन्म है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है ना किसी और के ऊपर, यहाँ भुगत के जाओगे। मेरे को नहीं पता ऊपर कोई नर्क है नहीं है, मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने किसी का बुरा सोचा है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश हो गया। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। बाकी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तंत्र है, ब्लैक मैजिक है, तो बिल्कुल है। और अगर हो गया हो किसी के ऊपर तो वो कैसे ठीक करे? कुछ आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल ये उपाय है हमें? क्योंकि ना लाइफ में कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं कुछ तो हुआ है मेरे से, मतलब सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन किसी को लगता है कि कुछ तो हुआ है, हमें नहीं पता क्या हुआ है, या फिर हमसे कुछ गलती हुई या फिर किसी ने कुछ किया, बट ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ है। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं जब लाइफ में ऐसे स्टक हो जाए? जी, एक दो प्रिकॉशंस भी बताऊंगी। रात के समय जितने भी चैत वृक्ष होते हैं ना, जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बहुत समय इनके नीचे मत रुकिए। उसका कारण क्या है कि जितनी भी सोल्स जो होती हैं ना, वो कहीं तो रुकती हैं, तो ऐसे पेड़ों के नीचे रुकती हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। एक बार मैं वास्तु के किसी सेशन में थी, वहाँ भी ये हुआ। अच्छा। कि किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई। शेयर करेंगे आप थोड़ा सा? नहीं, कुछ इंटरनल रहेगा, कुछ चीज़ें इंटरनल रहेंगी, लेकिन ये है कि एक रेमेडी बताती हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि रिजल्ट मिल सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप ट्राई कीजिए। नारियल होता है साबुत, जो माता रानी को चढ़ाया जाता है, साबुत, उसको छीलना नहीं है। पूरा साबुत नारियल लीजिए, उसके ऊपर एक मोली का धागा बांध दीजिए, एंड अपने सिर से, जिसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक लग रहा है, जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे बैठ जाए, टांग के ऊपर टांग नहीं रखनी। अच्छा, क्रॉस करके नहीं बैठना, ऐसे पूरा बैठ जाइए। हाथ में पकड़िए, एंटी क्लॉकवाइज पूरा 7 टाइम्स अपने ऊपर वार लीजिए। अब वारेंगे, मुंह से कोई बात नहीं करनी आपने, ठीक है। और इंटेंशन ये देनी है कि कोई भी एनर्जी जो मेरे लिए नहीं बनी, अगर मेरी बॉडी में है तो इस नारियल में आ जाए। ओके, ठीक है। अब वो नारियल में आपने उसको बुला लिया, जिस भी एनर्जी को। देखिए, सारा काम भाव का है। किसने देखा भगवान खाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान खाते हैं, ठीक है। तो आपने उस एनर्जी को यहाँ बुलाना है, इसे जल प्रवाह कर दीजिए। ओके, ठीक है। बहती हुई किसी नदी में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास पानी नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाइए उनको, मतलब ये कह के कि मतलब मैं आपको, आप पहले इंटेंशन दीजिए ये करने से पहले कि जो भी एनर्जी है, अगर आप मेरे लिए नहीं बने, आप इस चीज़ में आ जाइए, मैं आपको एक सेफ जगह छोड़ाऊंगी। आप उसे पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाइए। और इसके साथ साथ आप चाहें तो लौंग एंड कपूर जला दीजिए, अपने ऊपर से वार लीजिए। 7 दिन लगातार कीजिए, किसी भी ट्यूसडे और सैटरडे से इस उपाय को कर सकते हैं। अपनी मुट्ठी में लीजिए लौंग एंड आपने 5 लौंग ले लिए, थोड़ा सा कपूर ले लिया, ठीक है। अपने ऊपर से वही एंटी क्लॉकवाइज वारा। अपने घर के बाहर एक दिया पहले ही रखिएगा, उसमें इसको जला दीजिए। बहुत ही जेंटल रेमेडी बताई आपने, और इसमें आपने बहुत बोला इफेक्टिव कि रेमेडी है। एक रिक्वेस्ट भी बोला कि उन नेगेटिव एनर्जीज को बोलो कि आप चले जाओ। हाँ, ये बहुत अच्छा पार्ट था मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ जो प्रिकॉशन करनी है, जब भी ये रेमेडी आप कर लेंगे, आपको अपने हाथ पैर बिल्कुल नमक से धो लेने हैं, ताकि जो भी आपके हाथों में कुछ नेगेटिविटी आई है, अपने हाथ पैर धो लीजिए। अगर हो तो पॉसिबल हो तो सॉल्ट शावर ही ले लीजिए। जब भी मैं ना कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बात करता हूँ, मेरे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि ध्यान सिर्फ रेमेडीज़ और फिर वो इमेजिनेशन में आने लगता है। थोड़ा सा इसको ना डाइवर्ट करते हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मुझे ना चीज़ें थोड़ी नंबर्स में ज़्यादा समझ में आती है। हमारा पूरा कंप्यूटर साइंस में चलता है 0 1 एवरीथिंग इज़ 0 1। तो आप अब बताइए कि नंबर्स का क्या महत्व है हमारे जीवन में, एंड इसके साथ ही बेसिकली मूलांक क्या होता है, बर्थ चार्ट क्या होता है। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए,
तो बेसिकली ये होते क्या है, आप ये बताइए, और नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंस है किसी की भी लाइफ में? बिल्कुल, नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए हर तरफ नंबर आपको दिखते हैं। हमने अभी कहा आप टाइम देखते हैं, नंबर है, आप वेट करते हैं, नंबर है, आप नोट गिनते हैं, नंबर है, आपने कहा कंप्यूटर पे नंबर है, सब जगह नंबर्स हैं। इन नंबर्स की वाइब्रेशंस भी है, और हर एक नंबर किसी ना किसी एक प्लैनेट को रूल कर रहा है। अगर जल्दी जल्दी से सारे व्यूवर्स को बता दूं तो नंबर 1 सूर्य का है, नंबर 2 चंद्रमा का है, नंबर 3 जिसे बोला जाता है जुपिटर का है, नंबर 4 राहु महाराज जी का है, नंबर 5 जो है वो मरकरी का है, 9 के 9 प्लैनेट्स को बता रही हूँ, नंबर 6 वीनस का है, नंबर 7 केतु, नंबर 8 सैटर्न एंड नंबर 9 मंगल, जिसका साल आने वाला है। ठीक है, अब मैं हर एक नंबर के बारे में बताऊंगी भी और रेमेडियल पार्ट भी दूंगी, और वो रेमेडियल पार्ट इतना फ्रूटफुल होगा कि 2025 जाता हुआ जब आपको अबंडेंस में देके जाएगा ना, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगी इस साल की, कि अगर आप सबका कहीं ना कहीं सबका भला हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाए। तो आप कब बताओगे? अभी बताऊंगी। बताइए, मैं इसीलिए तो इसको नीचे रख दिया, अब मैं बोला अब सुनने वाला पार्ट आ गया है। हाँ, आप बताइए। देखिए सबसे पहले हमारी जो एक डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो हमारे, मैं इतना बोलूँगी, हमारे पास्ट कर्मा से हमें मिलती है। जो लोग जुपिटर का नंबर लेके पैदा होते हैं ना, 3, 12, 21 और 30 वाले, उन लोगों को मैं ये कहूँगी पास्ट उनके कर्मास अच्छे रहते हैं, तभी उन्हें जुपिटर का नंबर मिलता है। तो खुश हो जाइए अगर आप 3, 12, 21, 30 वाले हैं, आपके पास्ट के कर्मास अच्छे थे। अब एक एक नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बर्थ नंबर की बात करती हूँ। आप जिस पर्टिकुलर डेट को पैदा हुए हैं, अब मैं मंथ और ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, डेट वो आपका बर्थ नंबर हो जाता है, उसी को मूलांक बोला जाता है। बहुत सारे नंबर्स बोले जाते हैं यहाँ पे, बट मैं अभी बर्थ नंबर या मूलांक ही बोलूँगी उसको, ठीक है। और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, जैसे कोई पैदा हुआ है 25 मार्च 1996 को, सपोज कीजिए, तो ये 25 डेट को पैदा हुआ, तो 2 + 5 7, ठीक है। न्यूमरोलॉजी का रूल है कि अगर आप डबल डेट को पैदा हुए हैं तो भी आपको सिंगल डिजिट पे आना है, क्योंकि उस प्लैनेट को पकड़ना है जिससे आप रूल हो रहे हैं। अब 2 + 5 हुआ 7, यानी कि केतु का, ये इंसान केतु से रूल हो रहा है। अब इसका डेस्टिनी नंबर में निकाल लेते हैं, 25 मार्च 1996, 2 + 5 + 3 + 1 + 9 + 9 + 6, ऐड कीजिए टोटल। ठीक है, ऐड कर लिए, कितना आया? 35। आप तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, आपका नहीं, दिमाग तो मैं इसलिए बोला क्योंकि मेरे को लगता नहीं, आप किसी का एग्जांपल मत लीजिए, मेरा एग्जांपल लीजिए अब। हाँ। क्योंकि आप हर किसी के लिए रेमेडीज बता रहे हो, हमारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल, अभी आपके नंबर के हिसाब से मैं आपको तो बताऊंगी। 21 11 1996। अब देखिए, अब जब मैं आपसे मिली ना, आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाले हैं, लेकिन जब हम बाहर बात कर रहे थे, आप स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे थे। ठीक है, बेकार में नहीं कर रहे थे। आप नंबर 3 वाले हैं, गुरु का नंबर है आपके आपको अंदर। लेकिन इससे पहले नहीं पता था। मुझे कहाँ से पता होगा? ठीक है, मतलब आपने मुझसे बहुत सारी बातें की, कॉन्शियसनेस की, ये वो। अब ये आम आदमी नहीं कर पाता, ये 3 नंबर वाला है। आप देखिए जितने भी 3 नंबर वाले लोग हैं ना, उनमें विजडम हो, मतलब एजुकेटेड हो ना हो, विजडम अलग लेवल की होती है उनकी। गुरु का नंबर है ना, गुरु तत्व उनके अंदर रहता ही है। गलत करने से पहले 1000 बार सोचते हैं वो, थोड़ा ओवर थिंकिंग होती है ना। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम डेस्टिनी नंबर की बात कर रहे थे। आप 21 11 1996 ऐड कीजिए, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 9 15 + 9 15 + 9 24 + 6 24 और 30। तो 3 + 3, यानी आपका बर्थ नंबर भी 3 है, आपका डेस्टिनी नंबर भी 3 है। ठीक है। अब जैसे कोई 14 तारीख को पैदा है, 14 को पैदा है, तो 1 + 4 वो 5 नंबर वाला है। जो 27 को पैदा हुआ है, 2 + 7 वो 9 वाला है, मंगल वाला है। 3 और 3 दोनों हो गया। आपका बर्थ भी 3 है, आपका डेस्टिनी भी 3 है। भाई आप अलग लेवल के गुरु तत्व आपके अंदर जाएंगे। आप देखना, आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी ओनली। ठीक है। अब सब लोगों ने, आई थिंक ऑडियंस ने निकाल लिया होगा अपना बर्थ, अपना निकाल लिया सबने। अब हम 2025 में किसके लिए इस साल कैसे जाने वाला है, ये बात दोनों पे लागू होगी, बर्थ और डेस्टिनी दोनों पे। जो लोग अपनी उम्र के 35-40 साल के करीब करीब हैं, उनके लिए उनकी लाइफ में डेस्टिनी नंबर भी रूल करने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि बर्थ लाइफ की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, लेकिन डेस्टिनी नंबर भी एक्टिवेट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग 1-10-1928 को पैदा हुए हैं,
ये सूर्य वाले लोग हैं। देखिए कभी आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करूंगी और ये सारे नंबर्स का भी अलग से डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी अलग पार्ट हो गया, न्यूमरोलॉजी अलग हो गया, वास्तु अलग हो गया, एंड मुझे लगता है कि ये सब एक एक उसमें होनी चाहिए, लेकिन बट ठीक है कोई नहीं। ये पॉडकास्ट इसीलिए मैं बोला बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, बिकॉज ये तीनों का कम्बिनेशन बहुत धमाका है। बहुत सारी रेमेडीज़ और बहुत सारी खूबसूरत बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमने कभी नहीं की है बात। अभी हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, आप प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए। जी, तो अब सूर्य का नंबर आया, मैंने पहले ही बताया सूर्यवंशी थे भगवान राम, ठीक है। 9 नंबर आप देखिए कितना स्पिरिचुअल नंबर है। हमारे 27 नक्षत्र हैं, 2 + 7 9। हम राम राम कितनी बार बोलते हैं? 2 बार। एक बार क्यों नहीं बोलते राम? 3 बार क्यों नहीं बोलते? र आ म, र जो है हिंदी वर्णमाला में, हिंदी जो शब्दावली है उसका 27 अल्फाबेट है, और आ जो है वर्णमाला का दूसरा अक्षर है, म फिर से 25 है, तो 54 × 54 + 54 108, फिर से 9 हुआ। हर माला 108, 9 ग्रह हैं, दुर्गा के 9 रूप है, तो स्पिरिचुअल नंबर है 9, ठीक है। तो बहुत स्पिरिचुअलिटी का नंबर है 9, और मैंने आपको बोला ना अगले साल आप देखेंगे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में आने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपने अंदर एक चेंज लाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं रेमेडीज दूंगी नंबर 1 वालों के लिए। पहले तो प्रिकॉशन है, जो मैंने पहले भी बोला, इसी पॉडकास्ट में पहले भी बोला कि चेक ऑन योर ईगो। अपना ईगो थोड़ा कम रखना इस साल, क्योंकि आप भी फायरी हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि हनुमान जी और राम जी की जोड़ी बन रही है 1 और 9, बहुत बेहतरीन साल जाने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन अपनी ईगो पे चेक रखना, अपनी जो डोमिनेंस है ना उस पे चेक रखना। ये तो प्रिकॉशन हुई। रेमेडी है, सबसे पहले सूर्य को जल देना ही देना है। आप कॉपर के लोटा लीजिए, अब मैं कॉपर का बर्तन नहीं बोल रही, लोटा ही बोल रही हूँ, ठीक है। आपने उसमें थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी और लाल सिंदूर, लाल सिंदूर नहीं है तो जैसे गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, आपने सूर्य को जल चढ़ाना है, पर पहले 1 घंटे में चलाना है, सनराइज के, ठीक है। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि वो जल आपके पैरों में ना आए, आप किसी बकेट में करके फिर उसे पौधों में डाल दीजिए। तो पहली रेमेडी ये है। दूसरी रेमेडी हनुमान चालीसा आपके लिए, क्योंकि अगर आप राम जी वाले हैं तो वो हनुमान जी हैं, उनके बिना आपकी गति नहीं है, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। तीसरी रेमेडी, गाय को चारा और गुड़ डाल के, आप सीधा गुड़ भी खिला सकते हैं गाय को। बहुत बढ़िया काम करेगा। आई थिंक हर किसी के लिए काम करेगा। गुड़ जो है ना कहीं सूर्य से रिलेट किया जाता है। अच्छा। और मीठा है तो मंगल भी आ जाता है। मैं थोड़ा अच्छे कर्म से भी रिलेट कर रहा हूँ इसे, इसलिए मैंने बोला कि ये हर किसी के लिए काम करेगा। जब आप अपने कर्म में ग्रेटिट्यूड लाना शुरू करते हो, जब आप अपने कर्म में अच्छाई लाना शुरू करते हो, तो सब कुछ फिर पीछे हो जाता है। इट्स लाइक कि आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, ना किसी का बुरा सोच रहे हो, आपके अंदर किसी के लिए फील है, आप केयर का फील है। ये बहुत रेयर फीलिंग होती है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हर कोई ये सोचता है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, लाइफ में कुछ अच्छा होगा या फिर कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ये ख़राब हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बस अपने आसपास की चीज़ों के लिए थोड़े कॉन्शियस हो जाओ। जहाँ दुख है, अगर आप वहाँ दुख फील कर पा रहे हो, जहाँ सुख है वहाँ आप खुश हो पा रहे हो सकता है वो आपसे रिलेटेड ना हो, स्टिल जहाँ पे सक्सेस है वहाँ आप भी कुछ सक्सेसफुल फील कर पा रहे हो, दैट इज़ द बिगेस्ट ग्रेटिट्यूड फील जो आपके लाइफ में हो सकता है। बिल्कुल। अदरवाइज तो क्या होता है कि मैं खुश हूँ लेकिन मेरे साथ मेरी सक्सेस के लिए कोई खुश होने वाला ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप कभी किसी सक्सेस में, महफिल में आप किसी के लिए खुश नहीं हुए हो। तो दैट्स आई थिंक आपका जो कर्म है जब वो अच्छा होता है तो फिर आपका जो मन है वो भी साफ होता है, फिर और भी कर्म अच्छे निकलने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और इसी का अगला पार्ट जो मैं दूंगी, जैसा कि आपने कहा, सूर्य पिता हैं, ठीक है। आप ये सारी रेमेडीज कर रहे हैं और अपने पिता के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर पिता वाली फिगर जैसे लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो क्या आपको रिजल्ट मिल जाएंगे? तो फिर मैंने आपको क्या कहा, जैसे आपने कहा दूसरे की खुशी में खुश होइए, भगवान आपको खुशी का मौका दे देंगे। फीमेल्स के लिए भी आपने कुछ आप बता रहे थे बैक कैमरा जी कि रिस्पेक्ट वाला पार्ट, जी वो अभी नंबर 6 में बताऊंगी। वैसे तो देखिए सबको ही फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स जो है ना प्योर फॉर्म ऑफ वीनस है, और आज के समय में जो प्लैनेट सबसे ज्यादा काम कर रहा है वो वीनस है। कलयुग है ना, सबको जल्दी चाहिए, फास्ट मनी चाहिए, क्विक मनी चाहिए, मैनिपुलेशन से पैसा चाहिए, कैसे भी पैसा आ जाए, तो वो वीनस है। तो अगर आप
वीनस की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और लग्जरीज चाह रहे हैं तो नहीं आएंगे। तो नहीं आएगी। ठीक है, वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, सड़क भी हो चलती सकता कोई लड़की हो सकती है। आपका एटीट्यूड उनके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होना चाहिए। ट्रू। ठीक है, वो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप सोचिए आप मतलब आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। हमने 1 और 9 के बारे में शायद आई थिंक बात कर लिया ना, और 6 के बारे में बात किया क्या? नहीं, अभी नहीं की। अब हम 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओके। हम सीरीज से जाएंगे ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो वेट कर रहे होंगे अब हमारा नंबर आए, हमारा नंबर आए। ठीक है। अब देखिए 2 नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा ना एक बहुत ही अनस्टेबल प्लैनेट है। कुंडली में तो बहुत कुछ कर देता है, लेकिन अगर यहाँ न्यूमरोलॉजी में देखें, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना, तो ये 2 नंबर वाले ऐसे ही होते हैं, मूड स्विंग्स वाले, डिप्रेशन वाले, जल्दी दब के रहने वाले, यू नो। अब ये साल अगर आप ज़्यादा दबोगे, ये तो एक्शन वाला साल है, एक्शन वाला साल है। ठीक है, आपके भी सारी विशेष पूरी हो सकती हैं, बट आपके लिए प्रिकॉशन क्या है भाई? आप लंबी लंबी प्लानिंग करते हो, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो ठुस। तो इस साल एक्शन ले लो। ठीक है, इस साल एक्शन ले लो। अगर इस साल एक्शन ले लोगे, मेहनत कर लोगे, फिजिकल मेहनत कर लोगे, अकेले मत रहो। अगर आपको लगता है, मैं तो कहूँगी 2 नंबर वाले अगर अपनी लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं, जिम चले जाओ भाई, फिजिकल। ये फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है ना हमारी जिम वाली, हनुमान जी, ठीक है, आप समझ गए, ताकत से ये यस, आप ये करिए। और अगर 2 नंबर वाले बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं, आप पहले 2 नंबर वाले हैं कौन से? जो लोग किसी भी मंथ की 2nd, 11, 20 एंड 29 को पैदा हुए हैं, ये मैं डेट की बात कर रही हूँ, आप 2 नंबर वाले हैं। आप लोगों को अगर 2025 को बेहतरीन बनाना है ना, तो एक तो आप अपने अंदर ये डिप्रेसिव टेंडेंसीज को दूर करो। अपने आप को ना ब्लेम गेम में मत डालो, मेरी लाइफ, मेरा वो, मेरा ये, यू नो। बिल्कुल आपके अंदर प्लैनेट की एनर्जीज हैं। अब इसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? एक तो पानी जब भी पियो, पानी जब भी पियो चांदी के गिलास में पियो। अच्छा, ठीक है, मून की एनर्जी आएगी। ठीक है। दूसरा, अगर माँ है उसकी रिस्पेक्ट करो, और माँ से ना चांदी का स्क्वायर पीस अपनी मदर को बोलो वो खरीद लाएं, या चेन खरीद लाएं, कुछ भी खरीद लाएं। ठीक है, आप वैसे स्क्वायर पीस लाल किताब की रेमेडी भी है। स्क्वायर चांदी का पीस खरीदिए, माँ को कहिए कुछ दिन अपने पास रखिए, और फिर वो आप उनसे लेके अपने पास रख लीजिए। ठीक है, आपकी लाइफ में ना केवल पैसा, आपके रिलेशनशिप सब बेहतरीन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 नंबर वालों के लिए हो गया। हाँ, और आपको भी हनुमान चालीसा, क्योंकि आपको तो करेज भी चाहिए, आप सामने से बोल नहीं पाते किसी को। 2 नंबर वाला बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसकी चीज उसी को अपनी चीज वापस मांगने में डर लगने लगता है, क्योंकि एनर्जी ऐसी है। तो आपको फीलिंग लानी है, और टाइगर आई का ब्रेसलेट पहन लीजिए अगर ज़्यादा करेज नहीं फील कर पा रहे। क्रिस्टल्स भी बहुत बड़ा काम करते हैं, देखिए मैंने पहने हुए हैं, तो टाइगर आई का ब्रेसलेट भी पहन लेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। बस इनके लिए जो सबसे ज़रूरी है, एक्शन लो, एक्शन एक्शन एक्शन। ये हर नंबर वालों के लिए है, हर नंबर वालों के लिए, बट 2 नंबर वालों के लिए स्पेशली ये प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1 हो गए, 2 हो गए, अब 3 की तरफ बढ़ते हैं, आपकी तरफ। अब तो आपका नंबर आ गया ना? अब तो मेरा नंबर आ गया, बस यहाँ पे ही हम 3 नंबर में ही रोकेंगे फिर नहीं, क्योंकि हर कोई सिर्फ रेमेडीज देख रहा होगा। हाँ, पता चला सब कोई स्किप करके सिर्फ ये वाले पार्ट में आ गए, मेरा नंबर ये, मेरा नंबर ये, मेरा नंबर ये, और वीडियोस वहीं पे रुकी हुई है। नहीं, अब 3 नंबर वाले देखिए, मैंने जैसे बोला कि गॉड की ब्लेसिंग का नंबर है, आप ब्लेस्ड हैं। ठीक है, नॉलेज, काउंसल, दूसरों की हेल्प करना, आप बातों से भी दूसरों की मदद कर लेते हैं। दूसरों को कोई गिरा हुआ है तो अपनी बातों से भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, आप बड़बोले हैं, कुछ बोल देते हैं। तो इस साल एनर्जी मंगल की है आपके लिए। वैसे तो बहुत ही बेहतरीन शानदार साल है, आप अपनी नॉलेज में, अपनी स्किल में इन्वेस्ट करो। अगर आप लंबा गेम चलाना चाहते हो ना, तो इस साल आप जितना नया सीखोगे, जो भी नया नॉलेज स्किल सेट सीखोगे, वो कई गुना मल्टीप्लाई होके आपको देगा। ठीक है, अब प्रिकॉशन यही है, आप नॉनवेज और लिकर से दूर रहिए। जुपिटर का नंबर है, आई एम सॉरी, अगर आप लेते हैं तो आपको दूर रहना होगा। मंगल की एनर्जीज नहीं है। 369 को फैमिली भी बोला जाता है, और बहुत सारे आपने पॉडकास्ट किए हैं, 36 के आंकड़े की भी बात हुई होगी, और इस बात पे ऑब्जेक्शंस भी हुई होंगी। लेकिन मैं ये मानती हूँ ना अतुल, 3, 6, 9 फैमिली हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, लेकिन फैमिली मेंबर्स में भी तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, थॉट प्रोसेस का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। तो 3 के लिए 9 बेहतरीन साल है, देगा। स्किल सेट में उन्हें बोलिए अपने लगाइए, और जो रेमेडी बता रही हूँ वो करिए। 3 वाले को क्या रेमेडी करनी है? एक तो वो केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अपने माथे पे, ये मतलब हमारा सेंटर होता है ना, आईब्रोज, ठीक है,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी थर्ड आई, हमारा Third eye, फोकस भी है बोलते हैं। अपने गले पे, क्योंकि हम कम्युनिकेशन से कमाते हैं, यू नो, कम्युनिकेशन, और अपनी नाभि पे जहाँ से हमारी 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हैं। ये करिए। और राम रामे श्री राम राम रमेति रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णान्यने, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए मैजिकल चीज़ है। जस्ट विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, सुनना है, सुनना है, नहीं पढ़ सकते, सुनना ही आपके लिए। और जो मैंने ये वाला श्री राम राम रामेति बोला ना, ये इसका फल विष्णु सहस्त्रनाम के बराबर ही है। अगर आप ये मंत्र भी याद कर लेते हो और हर रोज सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे इसको बोलने में, और ये बोल देते हो, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ठीक है, जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि आप जुपिटर वाले हैं, आप आए ही इस धरती पे हैं मदद करने के लिए। यस। अब देखिए, मैं 1 की बनावट आपको बताऊं, स्ट्रेट खड़ा है, अथॉरिटी। 2 जैसे कि कोई लेडी झुकी हुई बैठी है, टांगों के बल झुका हुआ, है ना। 3 की बनावट देखिए, 2C है 2C, ओपन टू हेल्प एवरीवन, बंद नहीं है, सर्कल बंद नहीं है, यानी ये कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए, हम ओपन टू हेल्प हैं। लेकिन इनको एक और भी प्रिकॉशन मैं देने को बोलूँगी, भाई अपने घर को इग्नोर मत करो। आप बाहर हेल्प करने में इतना लग जाते हो कि आपकी फैमिली इग्नोर हो जाती है। ट्रू, वो नहीं होना चाहिए, पहले अपने घर में देखना चाहिए। नहीं, बैलेंस करके चलो। आई थिंक न्यूमरोलॉजी में हमने काफ़ी वर्ड्स के काफ़ी नंबर्स के बारे में बात की, और बहुत खूबसूरत वे में आपने समझाया, हर एक नंबर्स के बारे में समझाया। ऑल्दो हम सिर्फ 3 तक पहुँच पाए। हम 3 तक सिर्फ इसलिए पहुँच पाए क्योंकि हमें आपसे अभी वास्तु के बारे में भी जानना है। बहुत सारे लोग अभी वास्तु के बारे में भी वेट कर रहे हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन है न्यूमरोलॉजी में मेरा कि 11-11 का क्या महत्व है? देखिए, 11-11 ना एक एंजेलिक नंबर है। एंजल नंबर्स भी होते हैं, जैसे 2-2 हो, आपको कई बार 8-8 दिखता है, कई बार 2-2 4-4 दिखता है, तो यूनिवर्स के कुछ मैसेज होते हैं। 1-1 ये 11-11 पर कहते हैं कि विश मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होती है, और मैंने इसको ट्राई किया है। आप 11:11 सुबह हो, या 1:11 हो, या रात के 11:11 हो, जब भी आपको टाइम अवेलेबल है, कुछ दिन इसको फॉलो कीजिए। उस समय पे अपनी एक विश बोलिए, प्रेजेंट टेंस में, एज यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। सो विश मैनिफेस्टेशन का है ये उस टाइम पे। बहुत जो एंजेलिक नंबर्स होते हैं ना, इनकी भी बहुत पावर है, तो आप विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं एक रील देख रहा था थोड़ा सार्कास्टिक था। भगवान ऊपर बैठे हैं, 11-11 बजे, और बहुत सारे विश उनके ऊपर गिरने लग गए क्योंकि हर कोई 11-11 पे विश मांग रहा होता है। ट्रू, लेकिन एक एंजल नंबर है, एक बोला जाता है कि इंडिकेशन है अच्छे टाइम का। हर किसी को शायद दिखता भी नहीं, लेकिन जिन्हें दिखता है जी। तो ऐसे ही 11-11 है, वैसे भी कुछ और भी नंबर्स होते होंगे जो बहुत सारे नंबर्स हैं। अब जैसे 8-8 का बोला जाता है, अब 8 को इन्फिनिटी से भी जोड़ा गया है, 8 को स्ट्रगल से भी जोड़ा गया है, यू नो। तो हर एक नंबर का एक मैसेज है, हर एक नंबर का एक मैसेज है, बट 11-11 इज समथिंग ब्यूटीफुल इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। हमें एक न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट और करना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं व्यूवर्स को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। ये एक मिथ है कि न्यूमरोलॉजी किसी और साइंस से कम है। पूरी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, आने वाला साल कैसा होने वाला है ये जान सकते हैं। बर्थ चार्ट कैसे बनाएं? यस, आप न्यूमरो चार्ट बोलते हैं उसको। आप पर्सनल ईयर में अगर एंटी आ रहा है, पर्सनल ईयर आपका, उसकी अलग से कैलकुलेशन होती है। तो ऐसे क्या प्रिकॉशन ले लें कि वो आपके लिए एंटी ना रहे, क्योंकि एंटी ईयर आता ना तो हेल्थ सबसे पहले सफ़र करती है, फिर पैसा सफ़र करता है। ऑब्वियसली जब हेल्थ करेगी तो पैसा तो करेगा ही, और मेरे ख्याल से पहला धन निरोगी काया। सबको अच्छी हेल्थ तो चाहिए ही, अच्छी हेल्थ चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, और आप अपने फ्रेंडली नंबर्स की डेट पे कुछ काम करके उनको अपनी फेवर में कर सकते हो। जो नंबर्स आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं, उन डेट्स को आप अवॉइड कर देते हो। मैं तो अपना वेबिनार भी जब शुरू करती हूँ, अपने सेशंस भी शुरू करती हूँ, तो न्यूमरोलॉजिकली टाइम देख के करती हूँ। अच्छा, आपने बोला कि किसी को फेवर में कर सकते हो, तो इससे मुझे एक ऐसा सवाल आ रहा है कि अगर किसी अपोजिट, मतलब अगर मेल है तो फीमेल, या फिर फीमेल है तो मेल, तो वहाँ पे भी नंबर्स कुछ कर सकते हैं हम लोग फेवर में करने के लिए? देखिए, किसी ने किसी को अगर किसी गलत इंटेंशन से कह रहे हैं, गलत नहीं, मतलब अच्छे इंटेंशन नहीं, किसी ने किसी को पूरा ब्लॉक कर दिया, मान लो किसी ने किसी को पूरा ब्लॉक कर दिया, तो एनर्जी ही नहीं मिलती। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप 3 नंबर वाले हैं, ठीक है, 6 नंबर वाला वीनस वाला है, आप भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं, अच्छा, ठीक है। अब वो शुक्राचार्य वाला गुरु है,
उसकी एनर्जीज अलग ढंग से काम करती हैं। शुक्राचार्य वाले गुरु, शुक्राचार्य भी बहुत नॉलेजेबल थे, इतने नॉलेजेबल थे कि गुरु बृहस्पति ने अपने बेटे को उनके पास पढ़ने भेजा था, विद्या लेने, संजीवनी विद्या, ठीक है। लेकिन आप जो है ना, आप 3 नंबर वाले कैसे होते हैं, अरे लिमिट्स में रहो, मंत्र, यू नो, वेरी ऑथेंटिक वे, लेकिन 6 वाला मैनिपुलेटिव है, ठीक है। तो एनर्जी मैच नहीं होंगी। अब एनर्जी मैच नहीं होंगी तो क्लैशेस होगा, जब भी थॉट प्रोसेस नहीं मिलेगा क्लैश होगा। तो आप न्यूमरोलॉजी से ये जान सकते हैं कि आप अगर पार्टनरशिप करने वाले हैं, वो प्रोफेशनल है या वो आपकी बिजनेस की है, क्या वो आपके लिए सक्सेस रहने वाली है या नहीं रहने वाली, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर सक्सेसफुल है तो क्या इस पर्टिकुलर ईयर में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बहुत डेप्थ है न्यूमरोलॉजी में। आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हो। हमें अगर आपसे सीखना है तो हाँ, तो आ जाइए ना प्लेटफॉर्म पे, सिखाती हूँ मैं। ऑलरेडी मैं अगर आपको बताऊँ तो 2 साल में 3-3,500 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ। आप मतलब कंसल्टेंसी नहीं, सिखाते हो? मैं कंसल्टेशंस भी करती हूँ और मैं सिखाती भी हूँ। कुछ बताएंगे उस कोर्सेज के बारे में? या फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे मोर देन आप सोचिए 30 प्लस मॉडलिटी सिखाई जाती हैं, जिसमें न्यूमरोलॉजी के, अब न्यूमरोलॉजी की कितनी डेप्थ में जाना चाहते हैं, हम पूरी डेप्थ को छू सकते हैं। लोशो ग्रेड की मास्टरी, नेम न्यूमरोलॉजी, आप सोचिए कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी, देन 0 to हीरो हमारा एडवांस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है, मेडिकल पलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरो ग्रिड, यानी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को करके 81 कॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। वास्तु में कमर्शियल वास्तु, रेसिडेंशियल वास्तु, 45 देवतास, देन क्रिस्टल, यंत्र मंत्र, रुद्राक्ष, विजिटिंग कार्ड अभी मैंने कराया लेटेस्ट। विजिटिंग कार्ड में भी बहुत सारे फ्लॉज आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ नहीं देते, हमें भी बनवाना है, बना देंगे। सो मतलब यस, आप लिंक नीचे लगा दीजिएगा, जिनको अप्रोच करना है कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आई थिंक बहुत अच्छी बात है, और किसी ऐसे से सीखना जिसे नॉलेज है, और ये और अच्छी बात है कि आपको हमेशा ओपन टू नॉलेज होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ रेमेडीज़ के लिए मत जाओ, अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए भी किसी से सीखना चाहते हो तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। देखिए, मैंने न्यूमरोलॉजी ना करते हुए अगर मैं बोलूँ, टॉप मोस्ट जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो आज अपने कोर्सेज़ की इतनी कीमत रखते हैं, मैंने कम से कम नहीं तो 27-28 कोर्सेज़ किए हुए हैं न्यूमरोलॉजी के। और उसके बाद मैंने अपने कोर्सेज़ को डिज़ाइन किया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि न्यूमरोलॉजी का हर एस्पेक्ट काम करता है। अगर पाइथागोरियन का कोई बहुत ब्यूटीफुल काम करता है, मैंने उसको ऐड किया हुआ है। लोशो ग्रिड का कुछ करता है, वैदिक का कुछ करता है, तो मैंने हर तरह की न्यूमरोलॉजी को सीख कर अपने कोर्सेज में इम्बाइब किया है। नहीं, वैसे आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि अगर आप सिखाओगे इन चीज़ों को तो ट्रूली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। होपफुली हम भी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। और एक विजिटिंग कार्ड वाला आप याद रखिएगा जी। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी हुआ, न्यूमरोलॉजी भी हमने काफ़ी कुछ कवर किया, ऑल्दो पूरा नहीं हो पाया। अब हम थोड़ा बात करेंगे वास्तु। आप बताइए वास्तु कैसे काम करता है? देखिए, वास्तु ना दिशाओं की साइंस है। ओके। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, आपको पता है ये जो न्यूज़ आप सुनते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसका एक एक अल्फ़ाबेट लिया, यानी चारों दिशाओं से जो खबरें आ रही हैं उसको न्यूज़ बना के बोल दिया गया। मैंने पहले भी बोला, सन राइज होने की डायरेक्शन ईस्ट है और सनसेट की वेस्ट है। तो कुछ सोलर एनर्जी है, कुछ ग्रेविटेशनल एनर्जी है, कुछ मैग्नेटिक पुल है अर्थ का, तो वास्तु उसके हिसाब से काम करता है। एंड देन एनर्जी, सबसे बड़ा वास्तु में खेल ही एनर्जी का है, ठीक है। अगर आपने वास्तु पूरा घर का ठीक कर लिया, लेकिन घर में डेंस एनर्जी है, कभी सनलाइट घर में आई नहीं, अंधेरा रहता है, ठीक है, और मतलब शेडी सा आपने घर में किया हुआ है बहुत, जैसे यहाँ तो हमें बनाना पड़ता है, अदरवाइज पूरी दीवारें काली कर रखी हैं, तो आपको क्या लगेगा कि आप ना घर के बाहर होंगे तो आप बहुत खुश हैं, घर में आते ही आप देखते होंगे बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ बच्चे कहते हैं हम घर के बाहर हैं तो बहुत हैप्पी को लकी हैं, घर में आते ही रोना, घर में टेबल पे खाना लगा और लड़ाई हो गई। तो ये एनर्जीज, वास्तु बहुत बड़ा, वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। मैंने वास्तु का अगर अपना एक टेस्टिमोनियल देना चाहूँ, दे सकती हूँ? हाँ, दो आप। देखिए, जब आप वास्तु सीखते हैं ना, सबसे पहले ना आप ही के घर के लोग नहीं मानते, बाहर वाले पहले मान जाते हैं। अबाउट 2014 की बात है, हमारा घर रेनोवेट हो रहा था, ठीक है, तो मैं तब तक वास्तु सीख चुकी थी। तो
कुछ ड्राइंग रूम से खोलता हुआ हम बाहर कनेक्टिविटी देना चाह रहे थे, और मैंने अपने हस्बैंड को मना किया इस बिल्डर कि मत खोलिए ये डोर, ये साउथ वेस्ट का है, हमारी प्रॉब्लम्स हो बढ़ जाएंगी। उन्होंने बोला भाई तुम वास्तु करते हो ना, बाहर करना, मेरे मेरे घर में मत करो। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, ठीक है, बट वो नहीं माने। साउथ वेस्ट का एंट्रेंस खुल गया। अब एंट्रेंस खुल गया तो क्या हुआ, वो बिल्डर हैं, उनके फ्लैट स्टक होने शुरू हुए। अब आप देखिए पैसा फंस गया, प्रॉपर्टी में पैसा बहुत बड़ा अमाउंट फंस जाता है। ठीक है। उनके फ्लैट सेल होने बंद हुए, बिजनेस डाउन होना शुरू हुआ। ही वॉज रियलाइजिंग कि ये सब हो रहा है, बट ही वॉज नॉट रेडी टू डू दैट रेमेडी जो मैं करना चाहती थी। और मैं अपने वेबिनार्स में भी ये बात खुल के इसलिए बोलती हूँ कि जब आपका अपना एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप लाइफ में ना बहुत कुछ दूसरों को बता सकते हो। ट्रू। अब उन्हें जम्मू जाना पड़ा किसी शादी में रिलेटिव की। उनकी पूरी टीम तो मेरे पास थी, मतलब जो उनका मैनेजर है ये है। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने रातों रात दीवार खींच दी, डोर उतरवाया, डोर को बिकवा भी दिया। अब मैंने दीवार खींच दी, घर आए तो जैसे पहला रिएक्शन था, ये क्या करवा दिया, मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं था, थोड़ा एग्रेसिव था। ठीक है, ये क्या कर दिया, मतलब। और फिर इतनी स्मार्टली मैंने काम किया कि वो जो डोर लगा था मैंने उसको बेच ही दिया कि जब तक दूसरा डोर बनेगा ये करेंगे। अब खूब चिल्ला चिल्ली हुई, बट मैं बड़ी शांत थी क्योंकि मैंने जो किया था वो मुझे समझ आ रहा था। और ये सारी फीमेल्स को कह भी रही हूँ, जब मेल कभी एग्रेसिव हो ना, थोड़े शांत हो जाइए, और जब फीमेल कभी एग्रेसिव हो, मेल शांत हो जाइए, चीज़ें संभल जाती हैं। किसी एक को तो रहना पड़ेगा शांत। चीज़ें संभल जाती हैं। आप अपना एग्रेशन 10 मिनट बाद दिखा दीजिए, उस मोमेंट में चुप हो जाइए, चीज़ें संभल जाती हैं। एक्शन रिएक्शन हो रहा होगा ना तो झगड़ा होता है, ये होता है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, साइंस बता रही हूँ ना। उसने कुछ बोला, आपने उससे ज़्यादा तेज बोला, उसने उससे ज़्यादा तेज बोला। रेदर उसने तेज बोला, आप 2 मिनट के लिए चुप हैं, 5 मिनट के लिए चुप हैं, तो ही विल काम डाउन। वही हुआ। 15 दिन बीते, उनका एक फ्लैट सेल हुआ। ठीक है। 3 महीने में उनके 7-8 फ्लैट सेल हो गए, जिसके लिए वो 1 साल 6 महीने से तड़फ रहे थे। पैसा मार्केट में फंस गया था। ठीक है, मैंने ही बोला दीवार तोड़ दें, तो बोले नहीं अब नहीं टूटेगी ये दीवार। सो उसके बाद से आप देखिए, उसके बाद मैंने उनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे ऐसे काम किए। उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ और सेल करनी थी, वहाँ रेमेडीज़ की। उससे पहले वो मुझे अपनी प्रॉपर्टीज़ में जाने नहीं देते थे कि वास्तु वाले आते हैं, तोड़वाते हैं। जब उन्होंने देखा कि तुम तो बहुत सिंपल रेमेडी करते हो भाई, तुम तो कुछ कहते ही नहीं, तोड़ो वोड़ो, तो अब नाउ आपने देखा ही है, ही इज़ विद मी ऑल द टाइम। हाँ, यस। तो उनको खुद मेरे से ज़्यादा इस साइंस में बिलीव हो गया। तो वो जब अपने साथ होता है और हमें पता चलता है कोई चीज़ की, ओके ये सच में काम कर रहा है, इससे पहले लगता है यार क्या है ये, थोड़ा सा अंधविश्वास से भी लोग जोड़ देते हैं। अतुल, मैंने खुद जब 2007 में हमारा ये घर रेनोवेट हो रहा था, तो अनिल जी के नॉन, मेरे हस्बैंड के नॉन, कोई वास्तु एक्सपर्ट हमारे घर में आए थे, और मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने उन्हें हंस के भगा दिया था। अच्छा। बिकॉज उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे घर में ये जो टॉयलेट सीट नॉर्थ ईस्ट में लग रही है ना, ये इट्स गोइंग टू ruin योर लाइफ। आई सेड नो वेज। ठीक है, हमारे मास्टर बेडरूम में ये टॉयलेट आ रहा है, मतलब यहाँ वॉशरूम ही ना बनाए, हम नहीं मानते वास्तु को। ठीक है, और जब मैंने उसके इम्पैक्ट देखने शुरू किए, और विद गॉड ग्रेस मैं खुद वास्तु में आ गई। अच्छा। विद गॉड ग्रेस मैं आ गई, मतलब वहां से आना जहाँ पे आप जीरो, कोई भी भरोसा ही नहीं कर रहे थे इस बात पे। हाँ, मैं वहां से हूँ जहाँ पे मैं इन साइंसेस को सबसे डेनाइल मोड में रहती थी, इन साइंसेस को लेकर, और आज इन साइंसेस की प्रेज कर रही हूँ मैं। जब आपने इसकी बात की कि मैं मान नहीं रही थी और अब मानने लग गई, ऐसे ही जब आप अभी बात किया आपने कि मैं प्रेज करने लग गई, अब तो कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिवॉल्व होते हैं, चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, चाहे न्यूमरोलॉजी की बात करूं, या फिर मैं वास्तु के बारे में बात करूं। कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं जो मे बी मार्केट में चल रहे हैं या फिर एवरीवन इज टेलिंग। सो कुछ ऐसी बातें बताओगे जो आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं मतलब चलना चाहिए। मैं ये मैसेज सारे व्यूअर्स को भी और अपने जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जितने भी इन साइंसेस को फॉलो करने वाले हैं, उन लोगों को देना चाहूँगी। हमारा काम लोगों की हेल्प करना है, डराना नहीं है। राहु शनि कह के वी आर नॉट इनटू दैट बिजनेस। हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। हम उन्हें सलूशन दे सकते हैं, हम उन्हें डरा नहीं सकते। डर ऑलरेडी एक आदमी जो आपके पास पहुंचता है ना, वो प्रॉब्लम में पहुंचता है।
आपके पास वो आदमी नहीं आएगा जो करोड़ों रुपए कमा रहा है और जो रोज फॉरेन ट्रैवल कर रहा है। हाँ, वो नहीं आपके आएगा, पास वही आएगा जो प्रॉब्लम में जो है, परेशान है। आप उसकी परेशानी को कम कर रही है अपनी मोटिवेटिंग बातों से। आप हम्म, बोलिए कि सॉल्यूशन है, आप उसके माइंड सेट पे भी काम कीजिए, हम्म, उसे पॉजिटिव सोचने के लिए, ग्रैटिट्यूड में रहने के लिए, और रेमेडियल पार्ट सजेस्ट कीजिए। राहु शनि कह कह के डराइए मत, क्योंकि ना तो राहु महाराज कोई बहुत खराब है, ना ही शनि महाराज बहुत खराब है। हमारे कर्मों के हिसाब से शनि महाराज फल देते हैं, तो आप उन्हें उनके कर्मों पे ध्यान देने को कह सकते हैं, लेकिन मैं डराइए मत। मैं तो उपाय पूछने वाला था मैम, आपने ये बोल दिया। नहीं, उपाय भी हैं, क्यों नहीं है उपाय भी हैं, लेकिन उपाय तब कीजिए ना, मतलब उपाय दीजिए लेकिन डराइए मत। अच्छा ठीक है, आप उसकी रेमेडीज दीजिए, आप उनके बारे में बताइए कि ठीक है कैसे खुश किया जा सकता है, लेकिन जो कॉमनली चलता है कि राहु शनि आपका भारी हो गया या फिर राहु आपके ऊपर राहु का प्रकोप है, वो उस तरीके से मत डराइए, आप ये बोलना चाह रहे हो। मैंने कहा ना, प्लैनेट क्या कह रहा है, हम्म, तुम मुझे इस्तेमाल कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें इस्तेमाल कर लूंगा। वो चाहे राहु है, चाहे शनि है, चाहे केतु है। अब शनि महाराज जी क्या हैं, लेबर क्लास है, ठीक है ना जी, सब शनि ठीक को है, रिप्रेजेंट करते हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक सब है। शनि है। अरे समय समय पे उनकी मदद करते रहो ना, उनका जो भी मंथली पैसा बनता है काटो मत ना, बात बात में उनसे 10-10 20-20 रुपए के लिए चिक चिक मत करो ना। रिक्शे पे बैठ के जा रहे हो, उसने 20 रुपए मांगे, आप बोल रहे हो मैं 15 ही दूंगी, भाई उससे ही पैसे आपने बचाने हैं, उन 5-7 रुपयों को मत बचाओ ना, रैदर उसको बोलो भैया 10 रुपए एक्स्ट्रा लो, कुछ एक्स्ट्रा खा लो, लेना। ट्रू। तो शनिदेव क्या कहेंगे, ब्लेस ही करेंगे। सो मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोला है, वॉच ऑन योर कर्मा बिकॉज शनि इज वॉचिंग यू। जिस दिन आप अपने कर्मों को देखने लग जाओगे ना, तो शनि महाराज आपको हमेशा देख रहे हैं, तो अच्छा ही होगा आपके साथ। शनि की 7.5 में लोग सिंहासन पे बैठते हैं, राहु की महादशा में लोगों की शादियां होती हैं, राहु को सबसे ज्यादा ब्याहू बोला जाता है, ठीक है। क्यों? कर्मा। जितनी भी साइंसेस है, अगर आप मुझे बोले ना उसका बेस क्या है, कर्मा, आपकी इंटेंशंस। और जिस इंटेंशन से वो वर्क हो रहा है, अगर वो अच्छा है तो अच्छी चीज़ें हो जाती हैं 100%। अब इसमें एक कोरिलेट होता है जिसको बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं अंधविश्वास, ठीक है। मुझे इस बारे में आपसे बात इसलिए करना था क्योंकि ये बातें हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत समय से होती आ रही है और बहुत लोगों ने इसका लोहा भी माना है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉरेन की भी बात कर रहा हूँ। बट एक पॉइंट पे आके लोग ही इन चीज़ों को या तो अंधविश्वास से जोड़ते हैं या फिर मे बी इसे अनट्रेडिशनल या फिर बहुत ज़्यादा पुराना मान के लोगों को लगता है यार व्हाट इज़ दिस करके। बट वहीं पे कुछ ऐसे टर्म्स आ जाएंगे जो बहुत ही मॉडर्न लगते हैं। जब योगा था तब तक तो ठीक है, लेकिन जब मैं उसको स्ट्रेचिंग और जब तक वो वहाँ पे आ गया कि कोई सिर्फ लेसन्स लेके उसे स्ट्रेचिंग का नाम दिया या फिर जुम्बा का नाम दिया तो वो अच्छा हो गया। बट वो समझना जरूरी है कि ये सब चीज़ें हमारे प्रीवियस संस्कृति से ही होती हुई आ रही हैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों ये अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। तो क्यों है ऐसा? अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास बना दिया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। जितने बड़े बड़े हमारे महान एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं उन्होंने सब कुछ प्रिडिक्ट किया है। ग्रहण देखिए आने वाले अगले कई सालों के प्रिडिक्ट हैं, कुछ तो प्लैनेट्स की मूवमेंट्स हैं ना जो उस पर्टिकुलर आज आप कोई भी पंचांग खोलिए, आप खोलिए कि इस समय में इस ग्रहण कब लगने वाला है, 2026 में, 28 में, 30 तो पहले में से पता है। ठीक है। कुछ तो प्लानिटरी मूवमेंट है ना। हनुमान चालीसा में भी एक है जो बताते हैं कि इतनी दूरी है उसकी सूर्य से, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुली ये साइंस बहुत कुछ अनफोल्ड कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन इसलिए आ गया, जिनको पूरी नॉलेज नहीं है वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। डर का बिजनेस बोल सकता हूँ मैं? बोल सकते हैं। बहुत ही मतलब वैसा टर्म है इस पॉडकास्ट में बैठ के ये बात बोलना, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये डर का बिजनेस चल रहा है? सब नहीं कर रहे। ट्रू। जो बहुत अच्छे अच्छे हमारे महान एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो इन साइंसेस के प्रति जिनकी बहुत इमोशंस हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर किसी को प्रिडिक्ट करके बता दिया तुम्हारे आने वाले इस समय में तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम तुम्हें इस तरह की रेमेडीज दें कि वो एक्सीडेंट में तुम्हें सिर्फ कील चुभ जाए। ट्रू। कुछ भी पूरी तरह खत्म करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कर्मा है, सही ठीक है। लेकिन अगर इसी को ही आप ये बोल दें, ओहो अब तो ये हो गया तो तुम्हारे साथ ये हो गया, मुझे लगता है जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट होती है ना, उसकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर जब
पेशेंट से बात करता है ना, उसकी आधी बीमारी तो वो बातों से ही हर लेता है। True. और वहीं अगर डॉक्टर नेगेटिव हो जाए ना बोलने में, हाँ, तो वो अपनी बात से ही मार देता है। सामने वाला इतना डर, जैसे ये क्या है, गूगल में अगर आप कुछ भी खोज लोगे हम्म। तो मतलब वो तो यही बोलेगा कि तब तुम मरने वाले हो। तो आदमी वहीं पे नेगेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। जी, तो अगर ऐसा नहीं है, हमारे फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं True. जो हमेशा कर्मा की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन रेमेडीज देते हैं, और वो ये बोलते हैं कि कुछ भी पूरी तरह से अगर कर्म है ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसकी इंटेंसिटी को बहुत ज़बरदस्त कम कर सकते हो। आई थिंक आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया कि बहुत लोग इन चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन आपने इसे जोड़ा कि हर कोई नहीं मान रहा होता है, या फिर हर कोई ये डर का बिजनेस नहीं कर रहा होता है। कुछ लोग हैप्पी सोल, गुड सोल होते हैं जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे। यस, आप किसी का, अगर आप में वो शक्ति है, आप किसी को, वही बोलते हैं ना कि एक होप चाहिए होता है, हो सकता है आपसे बात करके किसी का दिन ही अच्छा हो जाए। बोलते हैं कि आप मुस्कुराते हुए चलिए, हो सकता है आपकी स्माइल किसी का डिप्रेशन ख़त्म कर दे। मैं अतुल ये बात अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि राह चलता, मतलब ये नहीं कि फीमेल मेल और मेल फीमेल वाली बात, कि अगर कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है तो उसे थोड़ी ऐसे कर दो, यू नो दैट द पर्सन फील सो पॉजिटिव, है ना। तो आप खुशियाँ बांटते हो ना, तो खुशियाँ बटोरते भी हो, जो देते हो वही मिलता है। वही मिलता है। ठीक है, डर का बिजनेस ऐसा नहीं है कि सभी लोग खराब हैं, नहीं, सब लोग खराब नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं इस प्रोफेशन में और अच्छा भी कर रहे हैं, इतनी नई नई रिसर्च लेके आ रहे हैं। हैट्स ऑफ टू एवरी, यू नो, इतने बड़े बड़े नाम हैं इस फील्ड में। वो किस लिए कर रहे हैं? कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। हाँ, कुछ लोग सिर्फ पैसे का सोच रहे हैं, तो उनके बारे में इतना ही मैसेज दूंगी, प्लीज़ मत डराओ ना लोगों को। ऑलरेडी कोई पेन में आपके पास आ रहा है, उनकी मदद करो। ट्रू, मदद करनी चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। कोई यूनिवर्सल रेमेडी बता दो मैम, जो कोई भी कर सकता हो और एकदम बहुत इजी हो हर चीज़ के लिए, मतलब लाइक हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब मैं अब डाइवर्जन हटा दिया। एक यूनिवर्सल रेमेडी 2025 के लिए, आने वाले साल के लिए, सब कुछ का सार, अगर आप कुछ एक रेमेडी बताना चाहेंगे तो। देखिए, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, बाज नहीं आऊँगी, लेकिन आपको दिशा में कुछ ऐसी रेमेडी करने को बोलूँगी जो 2025 आपका बेहतरीन बना सकता है। ठीक है। साउथ ईस्ट जोन होता है, अग्निकोण जिसे बोला जाता है घर में। अब आपके घर में हो सकता है वहाँ किचन हो ना हो, बेडरूम हो, कुछ हो, टॉयलेट नहीं होना चाहिए ये रेमेडी करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आपकी बालकनी है, आपका स्टोर रूम है, कुछ भी है, आप शाम के समय कॉपर के दिए में, ओके, कॉपर के दिए में, कॉपर का दिया आता है, उसमें देसी घी की जोत जलाइए और उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। साउथ ईस्ट एक्टिवेट, यानी घर में खुशियाँ ही खुशियाँ, पैसा ही पैसा। और यकीन जानिए, 3 महीने लगातार आपने ये रेमेडी कर ली तो आप इसे लाइफ लॉन्ग बंद ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि आपको उसका फ़र्क खुद महसूस हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। साउथ ईस्ट में जब देसी घी का दिया जलता है ना, देखिए कॉपर साउथ ईस्ट की मेटल है, देसी घी वीनस से हम रिलेट करते हैं। दिया जब हम जलाते हैं शाम के समय, ये रेमेडी करनी है सनसेट के बाद शाम को। आप शाम को जब जलाते हैं उस समय वीनस एक्टिवेट होता है ब्रह्मांड में, है ना। ठीक है, तो और दालचीनी, वो भी माँ लक्ष्मी की चीज़ है। तो आप दालचीनी जब उस दिए में डाल के जलाते हैं ना शाम को, तो पूरा आपका साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है। और साउथ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जो आपके घर में पैसा लाती है। तो ये उपाय हमें करना यूनिवर्सली कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, अबंडेंस के लिए, अबंडेंस के लिए। ट्रू, आई थिंक बस फायर का ध्यान रखिएगा कि जहाँ दिया जला रहे हैं नहीं लग जानी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। एक और सवाल था मेरे मन में, डिफरेंट गॉड्स जो होते हैं, अलग अलग जो भगवान हैं वो अलग अलग चीज़ों के सूचक होते हैं। जैसे हनुमान जी उसके शक्ति के सूचक हैं, वैसे ही तो आप डिफरेंट गॉड्स के लिए आप बता सकते हैं कि जैसे हनुमान जी को खुश करना है मुझे, या फिर शिव जी को खुश प्रसन्न करना है, ऐसी मुझे माता को प्रसन्न करना है, तो उनके लिए। देखिए, हर देवी देवताओं का चैनल जो है ना, उनकी फीमेल्स हैं। अच्छा। शिव को खुश करना है तो गौरी माँ के थ्रू, पार्वती मैया के थ्रू। कृष्ण जी को खुश करना है तो राधे राधे। हाँ, ठीक है। ठीक है। लक्ष्मी जी जो हैं विष्णु जी के चरणों में हैं, आप हर फोटो में देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक ऐसा मंत्र है, मैं खुद विष्णु डिवोटी हूँ।
जो ना जिंदगियां बदल देता है। खाली इसलिए नहीं कि पैसा आप बोल रहे हैं, पैसा तो अबंडेंस में आएगा ही, लेकिन जिस शक्ति को, जैसे आप महालक्ष्मी कह रहे हैं, अगर श्री विद्या के बारे में कभी आपने सुना हो, नहीं तो आपके पॉडकास्ट में कभी बात करूंगी, वो शक्ति जब जागृत होती है ना, उस शक्ति को सौम्य रूप में कोई संभाल पाता है तो वो विष्णु जी हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको मैं ऐसे पूछ सकता हूँ क्या कि मान लो मुझे हेल्थ इश्यूज के लिए कौन से गॉड की पूजा करनी चाहिए, या जिससे भी आपका कनेक्शन है ना, वो आपकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम को दूर कर देगा। आप जगह जगह मत भटकिए, किसी एक में अपना डिवोशन दिखा दीजिए, किसी एक को अपना माता पिता, अपना भाई बहन, अपना दोस्त बना लीजिए। ठीक है, मैंने लोगों को बदलते देखा है। आज इधर विश लेने गए, यहाँ विश पूरी नहीं हुई तो यहाँ लेने गए, यहाँ नहीं हुई तो यहाँ नहीं। हाँ, भाई जिसने नहीं दी ना आपको, वो विश आपके लिए बनी नहीं होगी। यकीन रखो ना उस शक्ति पे, वो कोई भी है। किसी का भरोसा हनुमान जी पे है तो 100% डिवोशन, फिर वो आपके लिए एनर्जी काम करती है, क्योंकि एनर्जी भी तो टेस्ट करती है आपका। ये जितने भी फॉर्म तो हमने क्रिएट किए ना, विष्णु जी ऐसे लगते थे या शिव भगवान ऐसे लगते थे, हैं तो ये सारी सुपरनेचुरल एनर्जीज ना, जिसमें भी आपका डिवोशन है, 100% डिवोशन दो उसमें। वो आपकी हेल्थ से लेकर आपकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम को दूर कर देगी। ऐसा थोड़ा ना हेल्थ के लिए आप शिव जी भगवान पे जा रहे हो, पैसे के लिए आप विष्णु जी के पास जा रहे हो, रिलेशनशिप के लिए आप माँ गौरा के पास जा रहे हो। अरे आप जिनको मानते हैं उनसे सब प्रॉब्लम मांग लो। ट्रू, आपने ये बहुत ही खूबसूरत बात बोली, विश्वास और डिवोशन की बात बोली। ये ऐसे ही हो गया कि मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर, बहता पानी, मानो तो गंगा मैया, बहता पानी ना मानो तो बहता पानी। तो बस अपने आप को समर्पण, एक बोल सकता हूँ, आप जिसके ऊपर समर्पण करना चाहो उनके ऊपर समर्पण कर दो। डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट लोगों के पास जाना, वो थोड़ा सा। मैं एक चीज़ बोलूँगी यहाँ पे अतुल, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि कोई भी ऐसा थोड़ा है कि मुझे कोई विशेष की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई विश मांगी और वो मेरी पूरी नहीं हुई। ठीक है, आज मेरे व्यूवर्स को लग रहा होगा मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन लॉन्ग रन में देखा तो उसका पूरा ना होना ही मेरे लिए अच्छा था। ट्रू, ऐसा होता है। ठीक है, बाद में उस मोमेंट में मुझे बहुत खराब लग रहा होगा कि मैं इतने समय से इस चीज़ की चाहत कर रही हूँ, ये मुझे नहीं मिली। लेकिन मैंने लॉन्ग रन में देखा कि अगर वो मुझे उस समय मिल जाती तो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती। तो जिस शक्ति पे आप विश्वास कर रहे हैं ना, वो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेगी। ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आई थिंक ये बहुत ही कंप्लीट पॉडकास्ट फील हो रहा है कि इसमें हमने आई थिंक हर तरीके से बात की, सिर्फ रेमेडीज़ नहीं, हमने चीज़ों को समझा भी। लेकिन एक पार्ट मिस हो गया है, आई थिंक मैं चाहूँगा कि आप उसको फिर से कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक हमने 3 नंबर तक बात की थी न्यूमरोलॉजी में। बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि अब लास्ट में आ गए होंगे ये सोच के कि यार हमारे बारे में कब बात होगी, अब जो 4 हैं 5 है 6 हैं। तो आप एक बार क्विक रेमेडीज़ बता दीजिए इन लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए 4 नंबर राहु का नंबर है। अगर राहु की बात करें तो आपको पता है राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं। राहु एक दानव था। जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके वो जो अमृत निकला था वो देवताओं को पिला रहे थे, तो राहु भी चुप के वहाँ बैठ गया था। उसका ध्यान पूरा उस कलश पे था कि मुझे उसकी बूंद चाहिए, क्योंकि मैं भी हमेशा के लिए, कहते हैं ना कि वो बूंद जो ले लेगा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा ने ये शिकायत विष्णु जी को की थी और विष्णु जी ने सुदर्शन से उनका सिर काटा था। तो सिर बन गया राहु, बॉडी बन गई केतु। तो राहु, आप देखिए आपका सिर अलग है तो आपके पास 5 इंद्रियां हैं, देखना, सूंघना, बोलना, सुनना। ठीक है, और एक है टच। केतु के पास सिर्फ टच है। तो राहु कितना पावरफुल है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग राहु के पास है। राहु के पास वो दिमाग है जहां आम आदमी सोचना खत्म करता है। जितनी भी रिसर्च बड़ी बड़ी होती हैं राहु वाले कर सकते हैं। राहु वाले को किसी का भी प्रोडक्शन मैनेजर बना दो, वो काम को कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा। ये हम 4 नंबर वालों के लिए 4 मंथ, जो लोग किसी भी मंथ की 4, 13, 22 एंड 31 को पैदा हुए हैं वो नंबर 4 वाले हैं। अब उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए थोड़ी सी प्रिकॉशन मैं ये कहूँगी, राहु ना बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। राहु को ना क्विक मनी चाहिए। ऐसे लोग तभी ना ऐसे कहाँ लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, फटाफट इनका इंक्लिनेशन हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगी थम जाओ थम जाओ, कोई भी काम करो सोच समझ के करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ राहु वहाँ मंगल,
तो अंगारक योग भी बनता है अंगारक योग बनता है, तो आपकी अग्रेशन कहीं आपके लिए नेगेटिव ना हो जाए, ये तो प्रिकॉशन है। रेमेडी ये है क्योंकि डिसेबल है ना, बॉडी नहीं है ना राहु के पास, तो आप डिसेबल लोगों की हेल्प करो, आपको अपनी लाइफ में पूर्णता फील होगी। 2025 में ये बना लो कि मैंने हमेशा जो डिसेबल लोग हैं उनके वहाँ जाके चैरिटी करनी है। स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए, आपके लिए बहुत पावरफुल है। और इसके साथ हनुमान चालीसा, मैं ये बोलूँगी हनुमान चालीसा की रेमेडी या हनुमान जी की आराधना, सैटरडे को जाके हनुमान मंदिर में जाके, जो ऑरेंज वाले हनुमान जी होते हैं ना, वहाँ पे चोला चढ़ता है उनको, है ना, वो आप ऑफर करके आइए। आप देखिए आपकी लाइफ में ना जैसे बादल छटते हैं ना, आपकी रुकावटें छटनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा है, बस अपनी डिसीजंस को कंट्रोल वे में कीजिए। 4 नंबर वाले। हाँ, अब आ जाते हैं 5 नंबर वाले। बल्ले बल्ले, बहुत ही खूबसूरत साल, मैं खुद 5 नंबर वाली हूँ। बहुत खूबसूरत नंबर है मेरे पास। ठीक है, मैं खुद 5 नंबर वाली हूँ। देखिए 5 नंबर वाले कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, नेटवर्किंग, ये सब 5 नंबर वाला है। ऐसे लोग बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन जो इनके नेगेटिव 2 चीज़ें हैं ना, एक डुअलिटी, हर चीज़ को लेके कन्फ्यूजन होना, और दूसरा लेजीनेस। और साल आया है मंगल का, एक्शन का, तो भाई बिल्कुल लेजी तो नेस दिखानी ही नहीं, ये सोच लो ऑन टोर रहना है काम करने के लिए। भर भर के ये साल देगा आपको। अगर आप मुझसे पूछेंगे गाड़ी बंगला, आपकी विशेष, आप क्या कहते हैं, शादी, जितनी भी आपकी विशेष हैं सब पूरी हो सकती हैं इस साल में, बट एक्शन लेने की जरूरत है, लेजीनेस नहीं दिखानी। और कहीं ना कहीं डुअलिटी आ रही है ना, तो किसी की हेल्प ले लो, काउंसल कर लो किसी को, लेकिन डुअलिटी से डिसीजन मत लो। ठीक है, अब मैं रेमेडीज बता रही हूँ। 5 नंबर बहुत ही खूबसूरत नंबर है। हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए एक रेमेडी है। शनिवार को मंदिर जाकर जो तेल है, तिल का तेल या उसका दिया जलाना, ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। इसके साथ साथ गाय को अपनी फ्रेंड बना लो, गाय को हरा चारा खिलाओ। ठीक है, ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ऐड कर लो, कैसे भी कर सकते हो, ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करो। ठीक है, और जो मैंने साउथ में बोली थी ना झंडा लगाने वाली, 5 नंबर वालों आप झंडे लगाओ, आपके तो झंडे ही झंडे हो जाएंगे आपके नाम के। ठीक है, बहुत पावरफुल रेमेडी है वो। साउथ में जब श्री राम का झंडा लगता है ना, साउथ डायरेक्शन ही मंगल की है, तो वो एक्टिवेट हुई और साउथ नेम फेम सब देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साउथ नेगेटिव है, साउथ नेम फेम बहुत देता है। तो ये 5 नंबर वालों के लिए हो गया। अब आ जाते हैं 6 नंबर लग्जरी। भाई सबको चाहिए, भर भर के गाड़ी, मकान, बंगला, ब्रांड के कपड़े, सबको चाहिए, और है भी, होना भी चाहिए, राइट है सबका। जब ईश्वर ने बनाए हैं ब्रांड, तो हमारा भी राइट है इनको यूज करें, और सबका राइट है। ठीक है, लेकिन 6 नंबर वाले के साथ क्या हो सकता है, साल बहुत अच्छा है, इनकी विशेष पूरी हो सकती हैं, इनकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट हो सकती है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, गाड़ी मिल सकती है, घर बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो प्रिकॉशन इन्हें रखनी है, किसी ना किसी स्कैंडल या कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं ये। मैंने बोला 369 फैमिली है, बिल्कुल फैमिली है, लेकिन थॉट प्रोसेस का कुछ ना कुछ लेन देन है। हाँ, तो कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, तो आपको अननेसेसरली किसी आर्गूमेंट में नहीं फंसना, अपने आप को बचा के रखिए, स्पेशली किसी फीमेल को लेकर। क्योंकि किसी फीमेल के कारण आपकी लाइफ में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ सकती है, तो अपने आप को बचा के रखिए, फीमेल की रिस्पेक्ट कीजिए, ये आपके लिए रेमेडी भी है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट रेमेडी पे आ जाती हूँ कि क्या रेमेडी दूँ 6 नंबर वालों को। एवरी फ्राइडे श्री सुक्तम, श्री कनक धारा का पाठ करना शुरू कीजिए, श्रीम बीज मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ आप कभी भी गंदे बन के मत रहिए, चाहे आप घर में है ना, प्रेजेंटेबल बन के रहिए। भाई आपको लग्जरी का नंबर मिला है वीनस का, आपकी एनर्जी वीनस वाली है। अब आप वीनस वाली एनर्जी के साथ ऐसे अनप्रेस्ड कपड़े पहने हैं, कैसे भी घर से वर्क फ्रॉम, यस अनहाइजीन, वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए नाइट सूट में ही बेड पे बैठे हुए हैं, बेड पे ही खा रहे हैं, तो भाई आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इन चीज़ों से बचिए। नीटनेस, परफ्यूम्स लगाइए अपनी ज़िंदगी में, जितना परफ्यूम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। और हनुमान जी को दोस्त बना लीजिए, ये स्कैंडल और कंट्रोवर्सीज ख़त्म हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। दोस्त बनाने का यही तरीका है कि रोज़ उनको हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के सामने सैटरडे को जाके आप करिए, तो 2025 है ही मंगल का, तो मंगल ही मंगल हो जाएगा आपके लिए सब तरफ से। ठीक है, हो सकता है इनकी शादी के भी, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, यस बहुत अच्छा शादी के चांसेस बन जाए। मैरिजेबल एज होनी चाहिए। अब कोई 14 साल का है और मेरी इस बात को सुन रहा हो तो गलत मत करिए, मैरिजेबल एज होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 7 पे।
केतु का ये नंबर है, वही राहु, हम्म, इनके पास कोई सेंसेस नहीं है, ये बेचारे दूसरों की सेंसेस पे काम करते हैं, बट इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। रिसर्च वर्क नंबर। जो 7 नंबर वाला कर सकता है ना, खोद के निकालना ना 7 नंबर वालों को आता है। मतलब अगर हमें किसी को रिसर्च टीम में रखना है तो 7 नंबर वाले को ले आए। बिल्कुल, सीबीआई में रखना है तो 7 नंबर वालों को ले आओ, जहां किसी की दृष्टि नहीं जाएगी वहां वो जाएगा। आंखें ना होते हुए भी इनकी जो थर्ड सेंस, सिक्स सेंस होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, तो केतु वाले लोग देखिए ये ऑलरेडी स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, और मंगल का साल भी स्पिरिचुअलिटी का है। तो इनको मैं ये बोलूँगी, जैसे 3 नंबर वाले भी नॉलेज एंड स्किल पे करें ना, ये भी अपना इस साल नॉलेज और स्किल पे इन्वेस्ट करें। ये नॉलेज एंड स्किल इनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी आने वाले सालों में, रैदर इसी साल आपको दिखेगा कि आप हो रहा है। और इनको मैं थोड़ा सा ये बोलूँगी, थोड़े से ना इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा लोगों से खुलते नहीं हैं। जैसे 7 नंबर वाला हस्बैंड या बच्चा होगा ना किसी का, थोड़ा सा कम बाहर जाना, उसके दोस्त भी कम होंगे, सेलेक्टिव दोस्त होंगे, सारी फैमिली कहीं जा रही है तो वो कहेगा मैं घर रहूंगा, ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं। तो मैं इसे बोलूँगी मिलिए जुलिए, सोशल बनिए, जाइए, लोगों से कनेक्शन बनाइए। बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत ये दुनिया है। ठीक है, आपके लिए ये रेमेडी है। और जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप इसके साथ साथ जो कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए। ठीक है, और देखिए केतु एस्ट्रोलॉजी में हम झंडे को भी बोलते हैं, और केतु के लिए हम गणपति भी बोलते हैं। तो आप गणपति महाराज जी की भी आराधना करेंगे। देखिए गणपति महाराज जी की भी बॉडी इंसान की है, सिर उनका हाथी का लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप गणपति जी को अगर करते हैं तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिलेगी। यानी अगर कोई विश पूरी करनी है ना, हनुमान जी या गणपति कहीं भी आराधना लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 7 नंबर। 7 नंबर। अब 8 नंबर वालों की बात करते हैं। शनि का नंबर है। शनि इज वॉचिंग यू, वॉच ऑन योर कर्मास। ठीक है, अपने किसी भी एम्प्लॉय का हक मत मानिए, लेबर क्लास का हक मत मानिए। आपके घर में कोई भी आ रहा ना, लेबर, इलेक्ट्रिशियन हो, घर बन रहा है, कोई भी रेनोवेशन कर रहे हैं, रेदर उनको खिलाइए पिलाइए। आपके घर में कोई डिलीवरी बॉय भी आ रहा है ना, उसे 2 पैसे एक्स्ट्रा दे के भेजिए। अपने घर में रख लीजिए, फ्रूटीज जूसेस उनको दीजिए। वो बच्चे गर्मी से कहीं से आते हैं, यू नो, तो उनको दीजिए। जब वो चेहरे पे स्माइल करके आपके घर से जाएंगे ना, तो शनि ब्लेस करेंगे। ठीक है, तो शनि हैं। तो शनि वालों के लाइफ में एक प्रॉब्लम है, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है। तो कौन है शनि वाले? 8, 17, 26 को जो लोग पैदा हुए हैं। ठीक है ना, तो ये लोग सारे शनि वाले हैं। इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आती है। इनको जो मिलता है, जीरो से हीरो वाली जर्नी होती है। इनको रूट से शुरू करना पड़ता है इनको। तो मंगल का ये साल आया है, और देखिए शनि देव को बचाया था हनुमान जी ने, जब रावण ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। तो शनि देव ने ये प्रण लिया था कि जो हनुमान जी को भजेगा उसको मैं नहीं छूऊंगा। और ये हनुमान जी का साल है। ये हनुमान जी का साल है। तो डायरेक्ट रेमेडी है शनिदेव को खुश करने की। एक तो हनुमान जी को भज लीजिए, और एक एवरी सैटरडे को आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। शनिवार को माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर। और जितनी भी लेबर क्लास है उसकी हेल्प कीजिए, उन्हें आप दान धर्म अपने हाथों से करते रहिए। कोई भी रेमेडी ऐसी है जो जहाँ आपका बहुत कुछ लग रहा है? नहीं, सारी सिंपल रेमेडीज हैं। लेकिन अब ये कर्म की बात आपने जो की थी ना मेरे साथ, करते को रिजल्ट मिलेगा। जो सुन रहा है और कर्म नहीं करेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अपनी हैबिट बना लीजिए ना भाई, आप 8 नंबर वाले हैं, आपको दान करना ही है, आपको लेबर क्लास के साथ बिहेव अच्छा करना ही है, आपको उनका हक नहीं मारना। हैबिट बना लीजिए, तो फिर वही तो बात है, आपके कर्म अच्छे, शनि अच्छा। शनि अच्छा। आई थिंक सबके लिए सब कुछ हमें मिल गया इस पॉडकास्ट में। दिस इज द मस्ट कंप्लीट पॉडकास्ट दैट आई हैव एवर डन। जिसमें हमने नहीं, अभी नंबर 9 बचा है। नंबर 9 वालों का तो साल ही आ रहा है। हाँ, लेकिन नंबर इधर भी मंगल उधर भी मंगल, तो मंगल एग्रेशन, एक्शन, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको मैं ये कहूँगी कि फिजिकल वर्कआउट ज़रूर कीजिए आप लोगों के लिए। पहले तो नंबर 9 वाले हैं कौन से? जो 9, 18 एंड 27 को पैदा हुए हैं, ये सारे लोग मंगल वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए साल भी मंगल का आ गया। अब आपके अंदर खूब एनर्जी है, एग्रेशन है। अब 9 नंबर वाला ना एक्सट्रीमिस्ट भी होता है, इम्पल्सिव भी हो जाता है। ठीक है, और 9 नंबर वाले जितने लोग भी सुन रहे हैं, रिलेट करें तो बताइएगा। ये गुस्सा हो जाए ना, इन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। ये ब्लॉक ही मार देते हैं सीधा। तो आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। बहुत खूबसूरत नंबर आपको मिला है। दूसरों के जीवन में मंगल करने का सोचिए, कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ हनुमान जी तो आपको आपके इष्ट ही हैं,
ठीक है, हनुमान जी को भजिए, जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, या आपके लिए रेमेडी है। इसके साथ साथ सूर्य को, जो मैंने नंबर 1 की रेमेडी बताई थी, कॉपर के लोटे में लाल फूल डालकर थोड़ी चीनी चावल डालकर जल चढ़ाइए, और वो जल आपके पैरों में ना गिरे, बकेट में गिरे, बाद में उसे पौधों में डाल दीजिए। ये भी रेमेडी 2025 में आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। आई थिंक 2025 ये हर किसी के लिए हर कुछ लेके आ रहा है, और आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सब कुछ समझाया। मुझे नहीं लगा किसी पॉडकास्ट में हमने वास्तु के बारे में भी बात की हो, न्यूमरोलॉजी के भी बारे में बात की हो, और फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बात की हो, तंत्र के बारे में भी बात की हो, फिर हमने ब्लैक मैजिक के बारे में बात किया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब सब कुछ। आई थिंक सबके लिए सब कुछ मिल गया। आई थिंक आई शुड बी सो मच ग्रेटफुल टू टॉकिंग टू यू, थैंक यू। एंड इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू। बहुत ही नॉलेजेबल बात हुई। जी, सो आई थिंक हम इसी नोट पे ये पॉडकास्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू very अस, much. एंड थैंक यू। फिर से एक मैसेज आप लोगों के लिए, वॉच ऑन योर कर्मा बिकॉज शनि इज वॉचिंग यू, एंड प्लीज ब्रिंग दीज 2 थिंग्स इन टू योर लाइफ। 1 इज ग्रेटिट्यूड एंड 2nd इज एप्रिसिएशन। ग्रेटिट्यूड कीजिए जो है आपके पास, शुक्राना, और अप्रिशिएट कीजिए कोई आपके लिए कुछ छोटा सा भी काम कर रहा है, उसे धन्यवाद कहिए, अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू।